से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। तुम्हें मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम बिना किसी को बताए ऐसे ही कहीं चली जाओ। मुझे 2 दिन बाद मिशन पर जाना है। पता नहीं कितने दिनों में वापस आऊंगा। तुम्हारी दोस्त ने कहा है कि तुम किसी काम से दूसरे शहर गई हुई हो। एक बार वापस आ जाओ, फिर कभी मुझसे बिना कहे तुम कहीं नहीं जाओगी। ऐसा कहकर उसने एक गहरी सांस ली। अगला दिन भी बीत गया, लेकिन महिका अभी तक घर वापस नहीं आई थी और आयान का गुस्सा भी बढ़ते ही जा रहा था। उसका दिल महिका को हद से ज्यादा याद कर रहा था और अब उसका दिमाग भी महिका के कब्जे में था। उसका दिमाग ही महिका के बारे में सोचे जा रहा था। इस बार दिल दिमाग के ऊपर हावी हो चुका था। आर्मी बेस पर आयान हद से ज्यादा गुस्से में रहने लग गया था। हर किसी की एक छोटी सी गलती पर भी भड़क जाता और उसे काम के साथ साथ पनिशमेंट भी दे दी जाती थी। रौनित और तेज आयान के इस बिहेवियर से बहुत परेशान थे। दोनों ने इस बारे में आयान से बात करने के बारे में सोच लिया था। दोनों उसके कैबिन में चले गए। आयान काम में डूबा हुआ था, या कह सकते हैं कि अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। रौनित और तेज ने एक दूसरे को इशारा किया। दोनों एक दूसरे से इशारे में बोले जा रहे थे कि तू बोल, नहीं तू बोल। तभी उन दोनों के कानों में एक कड़कती हुई आवाज पड़ी। क्या आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं मेजर्स? ये सुनकर दोनों बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। रौनित एक गहरी सांस लेकर बोला, आयान क्या बात है, तू परेशान क्यों दिख रहा है? आयान शांति से बोला, नहीं, किसने कहा? मैं तो एकदम ठीक हूँ। रौनित बोला, देख, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ। चाहे तू अपनी फीलिंग्स को छुपाने में कितना ही माहिर क्यों ना हो, लेकिन मेरे सामने तेरा कुछ नहीं चलता। तेज बोला, हाँ यार, हम तीनों दोस्त हैं, तो बता कि ऐसी कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? घर में सब ठीक तो है ना? आयान एक नजर उन दोनों को देखकर बोला, हाँ सब कुछ ठीक। कुछ हुआ, मैं बस मिशन के बारे में सोचा था और कुछ नहीं। इतना कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। तेज रौनित से बोला, रौनी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। रौनित कुछ सोचते हुए बोला, मुझे लगता है ये मैटर महिका जी को लेकर है। तेज बोला, उन्हें लेकर कैसे? उन्हें कुछ हुआ है क्या, या फिर इन दोनों में कुछ बात हुई है? रौनित बोला, पता नहीं, लेकिन मैं पता करता हूँ। वैसे एक शख्स को तो पता होगा ही कि क्या हुआ। तेज बोला, मतलब ताहिरी जी, मैंने सही कहा ना? हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ अब उससे ही पूछते हैं। एक दिन और बीत गया, लेकिन महिका वापस नहीं आई। आयान अपने मिशन पर चला गया था। उसे पता था कि महिका जहाँ भी होगी सही सलामत होगी। वो इतना तो महिका को जान गया था कि महिका कमजोर लड़की नहीं थी। महिका अकेले ही सबसे लड़ने की ताकत रखती थी और उसके लिए उसका काम सबसे पहले था। उसने सोच लिया था कि अगर मिशन से आने के बाद भी महिका उसे घर पर नहीं मिलती तो वो महिका को ढूंढकर वापस ले आएगा। और उसने रौनित को एक काम सौंपा था, लेकिन वो क्या था ये तो आयान और रौनित को ही पता था। वो इसी उम्मीद से अपने मिशन पर चला गया। 2 दिन और बीत गए। अब ताहिरी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसने वैभव और युवराज से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। उसे पता था कि महिका के ऑर्डर के बिना वो दोनों ताहिरी को कुछ भी नहीं बताएंगे, इसलिए ताहिरी खुद ही कोशिश कर रही थी। वो अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। वो बार बार अपने फोन को देखे जा रही थी। शायद उसे किसी के फोन का इंतजार था। कुछ देर में उसका फोन बजने लगा। उसने एक ही रिंग में कॉल को झट से उठा लिया और कहा, क्या हुआ, कुछ पता चला? सामने से कुछ कहा गया। ताहिरी बोली, ठीक है, जल्दी से मैसेज करो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अगले ही पल उसके फोन में एक मैसेज आया। ताहिरी उस मैसेज को देखकर अपना सर खुजाने लगी और खुद में बोली, क्या माही यहाँ है? वो तो यहाँ इसी शहर में है और मैं उसे ना जाने परदेश में ढूंढ रही हूँ। की तरह किसी आइलैंड पर चली गई होगी, लेकिन ये तो यहीं पर है। इतना कहकर उसने अपने बालों को बहुत जोर से खींचा। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोली, शांत ताही, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। पहले मैं माही के पास जाती हूँ, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। इतना कहकर वो अपनी बाइक लेकर घर से निकल गई। कुछ देर बाद वो एक सुनसान से इलाके में पहुंची। वहां पूरे रास्ते में बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे थे। तभी ताहिरी एक बंगलो के पास आकर रुक गई, जो दिखने में सबसे ज्यादा खूबसूरत था। वो बंगला जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी था। तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर गई, जहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में MS लिखा था, जिसका मतलब महिका सिंह था। ताहिरी ने एक गहरी सांस लेकर आसपास मौजूद गार्ड्स को देखा, जो दिखने में ही डरावने थे। ताहिरी ने उन्हें देखकर अपना पैर अंदर जाने के लिए बढ़ाया कि 2 गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया और सर झुकाकर पहले उसे ग्रीट किया। फिर एक गार्ड बोला, सॉरी मैम, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। ताहिरी को जैसे पता था कि ये होने वाला था। वो एक गहरी सांस लेकर दोनों को देखकर एक कड़क आवाज में बोली, तुम्हें पता भी है कि तुम किसे रोक रहे हो? अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों की जिंदगी अभी छीन सकती हूँ। उन दोनों गार्ड्स ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर दूसरा गार्ड बोला, सॉरी मैम, लेकिन हम आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। ताहिरी चिढ़ते हुए बोली, क्यों नहीं जाने दे सकते? तुम दोनों को पता है ना कि मैं सेकंड बॉस हूँ। तुम दोनों को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और यहाँ तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। दोनों गार्ड्स ने अपना सर झुका लिया। एक गार्ड बोला, सॉरी मैम, लेकिन बॉस का ऑर्डर है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जब तक उनका ऑर्डर नहीं मिलता हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते सेकंड बॉस। ताहिरी को अब गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में बोली, अच्छा तो ये बात है, तो तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो, तो ठीक है, आओ तुम सबकी हड्डी पसली एक करती हूँ। दोनों गार्ड्स ताहिरी की बात सुनकर घबरा गए। तभी एक गार्ड अदब के साथ बोला, मैम आप जानती हैं हम आपसे नहीं लड़ सकते, और आप ये भी जानती हैं कि हम आपको बॉस के ऑर्डर के बिना अंदर नहीं जाने दे सकते। ताहिरी थक हार कर बोली, ठीक है, समझ गई मैं। फिर ताहिरी कुछ सोचते हुए बंगले के पीछे चली गई। उसने वहां की दीवारों को देखा, जिन्हें पार करना बहुत मुश्किल था, और उसे पता था कि दीवार के उस पार बहुत सारे गार्ड्स तैनात होंगे। ताहिरी ने कुछ सोचते हुए अपना फोन निकालकर उसमें कुछ किया। कुछ देर बाद उसे एक अलार्म सुनाई दिया। फिर उसे बहुत सारे पैरों की आवाज एक दिशा में भागते हुए सुनाई दी। ताहिरी जल्दी से एक पेड़ पर चढ़कर उस दीवार के ऊपर चढ़ गई और आसपास देखते हुए दूसरी तरफ कूद गई। वो एक बड़े से गार्डन में आ गई थी। वो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा दूर जाकर रुक गई। उसने कुछ सोचते हुए वहां पर एक पत्थर फेंका। जैसा कि उसे उम्मीद थी, एकदम से हजारों तीर उस जगह पर आकर गिरे। ताहिरी ने उन्हें देखकर अपना सर ना हिला दिया। फिर कुछ सोचने लगी कि अब क्या करें। अब ताहिरी क्या करेगी? क्या वो अंदर जा पाएगी? और आयान ने रौनित से क्या करने के लिए कहा था? क्या महिका वापस आएगी? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी सिर्फ पॉकेट एफएम। जीतने वाली गाना गई तो वो एक पाइप पर चढ़ गई, लेकिन जैसे ही उस खिड़की तक पहुंची और उसे छुआ, एक करंट लगा उसे।
अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने हाथ पर फूंक मारते हुए बोली, गॉड क्या है ये? माही ने हर जगह जाल बिछा कर रखा है। पक्का उसे मालूम चल गया है मेरे इधर आने का, तभी तो मुझे बहुत कम करंट लगा, वरना कोई और इसे छूता तो सीधा उसकी मौत हो जाती। पड़ रहा है, क्या होगा इस लड़की का? फिर उसने दोबारा उस खिड़की को छुआ। इस बार कुछ नहीं हुआ क्योंकि करंट का स्विच ऑफ कर दिया गया था। ताहिरी उसे खोलकर अंदर चली गई। अंदर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और खुद में बड़बड़ाई, उफ, इस माही की बच्ची को ना छोड़ूंगी नहीं। उसने फिर खिड़की को देखा जहां अब करंट को ऑन कर दिया गया था। ताहिरी जल्दी से उससे दूर हो गई। ताहिरी ने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। वहां पर बिल्कुल सुनसान सन्नाटा छाया हुआ था। पर यह देखकर ताहिरी जल्दी से आगे बढ़ने लगी। वो बंगला बाहर से जितना खूबसूरत था उतना ही वो अंदर से बेमिसाल था। वहां की हर एक चीज बहुत कीमती थी। ताहिरी जल्दी से एक गैलरी में आई जहां से राउंड सीढ़ियां नीचे की ओर बनी हुई थी। ताहिरी ने नीचे झांका तो सिर्फ पर्दों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। नीचे लिविंग रूम बहुत शानदार था। वहां पर चारों तरफ सोफे लगे हुए थे और ऊपर छत पर एक बड़ा सा झूमर झूम रहा था। ताहिरी बोली, इसने सुंदर से घर को भूतिया घर बनाकर रखा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे ताहिरी बेटा, तुम यहाँ कैसे? ताहिरी ने यह आवाज सुनकर नीचे की ओर झांका जहां एक औरत खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उस औरत को देखकर ताहिरी बहुत खुश हो गई। वो जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगी तो वो औरत बोली, आराम से ताही, लग जाएगी बेटा। ताहिरी उनके गले लगते हुए बोली, आई मिस्ड यू सुमन काकी, पता है मैंने आपको कितना याद किया और आप यहाँ कैसे और कब आए? सुमन काकी ताहिरी के गालों को छूते हुए बोली, मुझे तो प्रिंसेस ने यहाँ पर बहुत पहले बुलाया था और मैंने भी अपनी नकचड़ी को बहुत याद किया। ताहिरी मुंह बनाते हुए बोली, क्या काकी, आप मुझे नकचड़ी मत कहिए। सुमन काकी बोली, अच्छा ठीक है, चल मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ, तुझे भूख लगी होगी ना? ताहिरी अपने पेट को सहलाते हुए बोली, हाँ काकी, बहुत भूख लगी है। सुमन काकी उसके सर पर एक चपत लगाते हुए किचन में चली गई। ताहिरी भी उनके पीछे पीछे किचन में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने एक सेब उठा लिया और स्लैब पर बैठकर खाते हुए बोली, क्या काकी, बंगला तो कितना साफ सुथरा है लेकिन फिर भी मुझे एक सर्वेंट तक दिखाई नहीं दिया, कहीं ये सब आप तो नहीं कर रहे हो? सुमन काकी बोली, अच्छा तुम्हें ये लगता है कि प्रिंसेस मुझसे ये सब करवाएंगी? सुबह सुबह सब आते हैं और 2-3 घंटे में सब काम करवा के मैं उन्हें यहाँ से भेज देती हूँ। तुम तो जानती हो कि प्रिंसेस को शांति पसंद है और अपने आसपास ज्यादा लोग नहीं पसंद। फिर वो शक की नजरों से उसे देखते हुए बोली, वैसे एक बात तो बता, तू ऐसे ऊपर से क्यों आ रही है? और जहाँ तक मुझे पता है अंदर कोई भी नहीं आ सकता। ताहिरी अफसोस में अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ ये तो मुझसे पूछे ही मत, मैं तो इस लड़की से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। जब उसे पता है कि वो मुझसे या मेरे किसी भी सवाल से नहीं बच सकती तो फिर वो ऐसी हरकतें करती क्यों है? अब आप ही देखो ना, जब मैं यहाँ आई तो मुझे अंदर आने से मना कर दिया और जब मैंने खिड़की से आने की कोशिश की तो मुझे इसकी सजा भी दी, करंट देकर। लेकिन उसने जल्दी ही करंट को ऑफ भी करवा दिया ताकि मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो। काकी ये सुनकर परेशान हो गई। वो जल्दी से ताहिरी को इधर उधर देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? ताहिरी अपना सर ना हिलाते हुए बोली, अरे नहीं काकी, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप फिक्र मत कीजिए। वो करंट तो ऐसा था जैसे कि किसी चींटी ने काटा हो। सुमन काकी बोली, हाँ सही कहा, प्रिंसेस कभी भी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी, उसकी आधी जान तो तुम्हारे अंदर बसती है। ताहिरी बोली, वैसे काकी ये सब तो ठीक है लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि वो कहाँ और क्या कर रही है? सुमन काकी कुछ सोचते हुए बोली, पता नहीं, मैं ना इस बार प्रिंसेस के बिहेवियर से काफी ज्यादा हैरान हूँ। पहले तो वो रात को अचानक आ गई और फिर जब से आई है तब से बस अपने काम में लगी हुई है, लेकिन इस बार मुझे प्रिंसेस की 2 बातें बहुत हैरान कर रही हैं। ताहिरी बोली, कौन सी 2 बातें? सुमन काकी सब्जी काटते हुए ताहिरी से बोली, एक बात तो ये कि प्रिंसेस मुझे अपने कमरे में ही जाने नहीं दे रही। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं या कोई भी उनके कमरे में नहीं जाएगा। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वरना पहले कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। ताहिरी सोचने लगी कि क्या बात होगी, फिर वो बोली, और दूसरी बात? सुमन काकी उसे देखते हुए बोली, दूसरी बात ये कि मुझे प्रिंसेस इस बार पहले से काफी ज्यादा शांत दिखाई दे रही हैं। वो पहले की तरह गुस्से में नहीं रहती और उन्हें इस बार मैंने बार बार इंजेक्शन लेते हुए भी नहीं देखा। फिर वो ताहिरी की ओर देखते हुए बोली, क्या प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है? उनकी हालत पहले से बेहतर है क्या, या कोई और चीज उन पर असर कर रही है? ताहिरी अपने मन में बोली, अब मैं क्या कहूँ आपसे काकी, और उस पर जो सबसे ज्यादा असर कर रहा है वो कोई चीज नहीं है बल्कि इंसान है। और मुझे ये जानकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि माही अब पहले से काफी ज्यादा शांत है। लेकिन मुझे अभी तक एक बात ये समझ नहीं आई कि वो अचानक से यहाँ क्यों आ गई, वो भी अपने मेजर से दूर। ऐसी क्या बात हो गई होगी? पहले तो वो माही कल्याणी निवास से जाना ही नहीं चाहती थी, फिर अचानक से क्या हो गया? अब ये तो माही ही बताएगी। वो सुमन काकी को देखकर बोली, काकी मैं जरा उसके पास जाती हूँ। वैसे वो कहाँ होगी इस वक्त? काकी कुछ सोचते हुए बोली, तुम उन्हें गार्डन के तीसरे वाले हिस्से में देख लो, 2 दिन से वो इस वक्त वहीं रहती है। ताहिरी अपना सर हाँ में हिलाते हुए गार्डन के तीसरे हिस्से की ओर चली गई। वहीं महका जो एक छोटी लेक के पास एक बड़े से पेड़ के नीचे चेयर पर बैठी थी और बहुत ध्यान से एक पेंटिंग बना रही थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ पेंटिंग करने में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत ही जरूरी काम कर रही हो। तभी उसे कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो ताहिरी भागते हुए आ रही थी। ताहिरी को देखकर महका ने एक नजर उस पेंटिंग पर डालकर उसे कपड़े से ढक लिया। ताहिरी ने जल्दी से आते हुए महका को गले लगाकर कहा, तुम किसी दिन मेरी जान ही लेकर होगी, पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। महका उससे अलग होते हुए बोली, चिंता? और मेरी? वो क्यों? ताहिरी चिढ़ते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुम्हारी चिंता होती है, समझ गई? और तुम्हें उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है कि मुझे तुम्हारी चिंता होती है। इसलिए अगर तुम कहीं भी जाओ तो कम से कम मुझे बताकर जाओ। तुम हमेशा से ऐसे ही करती आई हो, मुझे अकेला छोड़कर चली जाती हो। महका उसे घूरते हुए बोली, अच्छा ऐसा है क्या? वैसे तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है? ताहिरी उसकी बात सुनकर एकदम से हड़बड़ा गई। वो इधर उधर देखते हुए बोली, वो सब छोड़ो, ये बता कि अचानक से क्या हो गया जो तो कल्याणी निवास को छोड़कर यहाँ पर आ गई? पता है सब घर वाले तेरे बारे में पूछ रहे थे, सबको तेरी कितनी चिंता है और पता है मैंने कितनी मुश्किल से बहाने बनाए हैं। महका उसकी बात सुनकर बोली, क्या सब घर वाले मेरे बारे में पूछ रहे हैं? वहाँ पर सबको मेरी चिंता है? ताहिरी उसका जवाब देते हुए बेपरवाही से बोली, और नहीं तो क्या, आंटी अंकल पता है तेरे लिए कितने परेशान है। और संजू, उसने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। दिन में करीब 50 बार पूछ लेती है उसकी माही दी कब आएंगी। वो बिल्कुल वासु की तरह है। और रो, उसने भी मेरा दिमाग खराब कर दिया तेरे बारे में पूछ कर। और दादी, उन्हें भी तेरी बहुत परवाह है। इतना कहकर वो चुप हो गई। महका उसे ही उम्मीद से देख रही थी जैसे किसी के बारे में जानना चाह रही हो। ताहिरी ने महका की ओर देखा। उसे देखकर वो समझ गई कि वो क्या जानना चाह रही थी, कि मेजर आयान ने उसके बारे में पूछा या नहीं। ताहिरी अब क्या ही कहे, आयान ने उसे कुछ पूछा ही नहीं था और लगभग कई दिनों से ताहिरी ने तो उसे देखा भी नहीं था। ताहिरी को जवाब ना देता देखकर महका समझ गई थी। महका ने कुछ नहीं कहा, बस चेयर पर बैठकर सामने बहते हुए पानी को देखने लगी। ताहिरी बात बदलते हुए बोली, अरे ये सब छोड़, तूने बताया नहीं कि अचानक से यहाँ कैसे आ गई? महका सामने देखते हुए बोली, कुछ काम था जो मैं कल्याणी
ताहिरी ने ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी उसकी नजर उस पेंटिंग पर गई जो महिका ने कपड़े से ढकी थी। ताहिरी उसे देखते हुए बोली, वाओ तुम पेंटिंग कर रही हो, काफी टाइम बाद तुम्हें पेंटिंग करते हुए देख रही हूँ। इतना कहकर वो उस कपड़े को हटाते हुए बोली, जरा मैं भी तो देखूं ऐसा क्या पेंट कर रही हो। पूरा हटा पाती उससे पहले ही महिका ने उसे रोक लिया और कड़क आवाज में कहा, अभी तुम्हें इसे देखने की परमिशन नहीं है। ताहिरी अपने पैर जमीन पर पटकते हुए बोली, क्यों, मुझे देखनी है। महिका उस पेंटिंग को देखते हुए बोली, अभी नहीं, अब ये पूरी नहीं हुई है, जैसे ही पूरी हो जाएगी तुम इसे देख सकती हो। ताहिरी बोली, अच्छा ऐसा क्या, फिर ठीक है। इतना कहकर उसने महिका का हाथ पकड़कर उसे जमीन की घास पर बैठा दिया और खुद घास पर लेटते हुए बोली, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं, सुहाना मौसम और ये बहते हुए पानी की आवाज। महिका ने कुछ नहीं कहा, बस अपने सामने एकटक देखती रही। रात का वक्त, महिका, सुमन काकी और ताहिरी तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। ताहिरी तो खाते हुए सुमन काकी को सिंघानिया परिवार के बारे में बता रही थी। सुमन काकी भी खुश होते हुए उसकी सारी बातें सुन रही थी। महिका हमेशा की तरह चुप थी। उसने थोड़ा सा ही खाना खाया, उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। महिका ने अपने हाथों को साफ करके चेयर पर से उठते हुए कहा, मेरा हो गया, और हाँ काकी, एक कप कॉफी स्टडी रूम में भिजवा दीजिए। सुमन काकी बोली, अरे प्रिंसेस, तुमने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं है। लेकिन महिका अपनी बात कहकर वहां से जा चुकी थी। सुमन काकी ताहिरी को देखते हुए बोली, अच्छा तुम वापस वहां जाओगी या फिर यहीं रहोगी। ताहिरी बोली, मैं आज रात यहीं रहूंगी, कल जाऊंगी, और मैंने मालिनी आंटी को फोन करके बता भी दिया है। खाना खाने के बाद ताहिरी घूमते घूमते महिका के रूम के बाहर पहुंच गई थी। वो उस रूम को देखते हुए बोली, काकी ने कहा था कि माही ने उन्हें रूम में जाने से मना कर दिया है, पर उसने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। क्या कुछ खास है उसके रूम में, चलो देखते हैं क्या है वो धीरे से दरवाजे को खोलकर अंदर गए तो पूरा कमरा अंधेरे से घिरा हुआ था। ताहिरी ने दरवाजे को बंद करके एक ताली बजाई, जिससे कि रूम की लाइट्स ऑन हो गई। ताहिरी यहाँ वहाँ देखने लगी। पूरा का पूरा रूम बहुत सिंपल और शानदार था और सामने एक बड़ा सा बेड था। ताहिरी रूम को देखते हुए बोली, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, और ये आखिर ताहिरी ने महिका के रूम में ऐसा क्या देखा, और महिका किसकी पेंटिंग बना रही है। क्या महिका ने कल्याणी निवास छोड़ दिया था, क्या अब वो कभी वहां नहीं जाएगी, क्या आयान अपना मिशन पूरा कर पाएगा, क्या होगा आगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये कहते हुए ताहिरी जैसे ही पीछे मुड़ी, आगे के शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह गए थे और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने पूरी की पूरी दीवार पर मेजर आयान सिंघानिया की तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें आयान इंडियन आर्मी की वर्दी में था। उसमें उसका लुक बहुत ही डैशिंग और खतरनाक था। वो तस्वीर इतनी बड़ी थी कि वो सामने की पूरी दीवार को खुद में बोली, ओह तेरी, माही ने इसलिए किसी को भी अपने कमरे में आने से मना किया था। फिर वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, ये क्या हो रहा है, माही उस शख्स की इतनी दीवानी कैसे हो सकती है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि माही की ये दीवानी की कहीं सब कुछ खत्म न कर दे। वो ये सोच ही रही थी कि तभी रूम का दरवाजा खुला और महिका अंदर आ गई। ताहिरी को अपने रूम में देखकर महिका ने कुछ नहीं कहा। उसने एक नजर आयान की तस्वीर पर डालकर सीधा एक जगह पर जाकर वहां के पर्दे को हटा दिया और एक बड़ी सी खिड़की को खोल दिया। फिर एक सिगरेट जलाकर उसके कश लेने लगी। वो खिड़की से बाहर देखी जा रही थी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। उसने आसमान में देखा, जहाँ आज चांद के बजाय काले बादल नजर आ रहे थे। मौसम बिगड़ रहा था। मौसम को देखकर लग रहा था कि कहीं तूफान आने वाला है। ताहिरी महिका को परेशान देखकर उसके पास जाते हुए बोली, क्या बात है माही, तुम कुछ परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या। महिका ने कुछ नहीं कहा। ताहिरी महिका के कंधे पर अपना सर टिकाते हुए उदास होकर बोली, तुम कभी भी अपना दर्द मुझसे नहीं बांटती हो, क्या तुम मुझे कुछ नहीं मानती, हमेशा मुझसे बातें छुपाती रहती हो। महिका अपने मुंह से धुआं छोड़ते हुए बोली, मैंने कौन सी बात छुपाई। ताहिरी बाहर देखते हुए बोली, यही कि अचानक से कल्याणी निवास से यहाँ क्यों आ गई, और अब तुम वहाँ जा भी नहीं रही हो। मुझे पता है कि तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, तो फिर ऐसा क्या हुआ। पता है, मैंने मालिनी आंटी के पास फोन किया था, वो कितनी परेशान थी। वो तुम्हारे पास फोन कर रही है, लेकिन तुम्हारा नंबर ही नहीं लग रहा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक बार तुम्हारी उनसे बात करवा दूं। महिका एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं यहाँ बस थोड़े दिनों के लिए आई हूँ, मैं यहाँ बसने थोड़ी ना आई हूँ, और कुछ दिनों में मैं आ जाऊंगी, लेकिन वहाँ ज्यादा दिन तक रह भी तो नहीं सकते ना। ताहिरी महिका की ये बात सुनकर उसकी ओर देखने लगी। महिका ने बाहर मौजूद उस अंधेरे को देखते हुए उस दिन की बात ताहिरी को बता दी, बस ये छोड़कर कि आयान ने महिका के साथ कोई गलत हरकत की थी। ताहिरी कुछ सोचते हुए बोली, मतलब मेजर आयान को तेरी मोहब्बत पर शक है, उन्हें लगता है कि तू किसी मतलब से उनके पीछे है, और उन्होंने तुझे जल्दी अपने घर से निकलने को कहा था। महिका ने कोई जवाब नहीं दिया। ताहिरी ने महिका को देखा, जिसके चेहरे पर शून्य भाव थे। ताहिरी जानती थी कि महिका इस वक्त बहुत दुखी थी। वो महिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब तुम क्या करोगी, क्या अपने कदम पीछे ले लोगी। महिका एक नजर उसे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर वो आयान की तस्वीर को गौर से देखते हुए बोली, तुम्हें ऐसा लगता है मैंने सभी छोटी से लेकर बड़ी डील्स अपने हाथ से नहीं जाने दी, तो मैं अपनी मोहब्बत को कैसे जाने दूंगी। जो मेरी जान की वजह बन गए हैं, मेरा सुकून बन गए हैं, उन्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी क्या। फिर वो खिड़की के बाहर देखते हुए अपनी गर्दन को दाएं बाएं मोड़कर बोली, मैं महिका सिंह हूँ, आज तक मैंने कदम पीछे लेना सीखा ही नहीं है, तो अब कैसे ले लूंगी। उन्हें क्या लगता है कि वो मुझसे कड़वे शब्द कहेंगे और मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत खत्म होकर नफरत पैदा हो जाएगी। अगर अपनी ही मोहब्बत से नफरत हो जाने लगे तो वो मोहब्बत ही कैसी। फिर वो एक गहरी मुस्कुराहट के साथ बोली, उनकी उन्हीं बातों की मैं दीवानी हूँ जो उन्होंने मुझसे कभी नहीं कही। ताहिरी इसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोली, ये हुई ना महिका सिंह वाली बात। अगले दिन ताहिरी वापस कल्याणी निवास चली गई। एक और दिन बीत गया। ताहिरी फिर महिका के पास एमएस बंगलो में चली गई। महिका गार्डन में बैठकर अपनी पेंटिंग पूरी कर रही थी। तभी ताहिरी फ्रूट से भरा बोल लेकर उसके पास आई और उसके सामने चेयर पर बैठकर खाते हुए बोली, ये अभी तक पूरी नहीं हुई क्या। महिका पेंटिंग करते हुए बोली, तुम फिर से यहाँ पर यश सिंघानिया की कंपनी में, तुम्हें काम वाम करने को नहीं मिलता क्या, या फिर तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। तुम अपनी डिग्री का कोई यूज क्यों नहीं करती हो, कुछ अच्छे काम भी कर लो, किसी की जान बचा लो, बस यहाँ वहाँ टाइम पास करती रहती हो। महिका की बात पर ताहिरी का मुंह बन गया। वो चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें जलन हो रही है क्या कि मेरे पास काम नहीं है, और तुम अभी तक मुझे जानती नहीं हो। जो अंकल की कंपनी में मुझे काम मिला ना, वो तो मेरे लिए एक उंगली के बराबर भी नहीं है। ताहिरी आगे बोली, और रही बात डिग्री की, तो फिलहाल मैं अभी छुट्टी पर हूँ, इसलिए कुछ पर मुझे चैन से जीने दो। महिका ने टेढ़ी नजरों से उसे देखा, जो बड़ी प्राउडली अंगूर खा रही थी। कुछ सोचते हुए महिका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो फिर से अपनी पेंटिंग पूरी करने में लग गई। कुछ देर बाद महिका की पेंटिंग पूरी हो गई थी। पेंटिंग पूरी करने के बाद महिका ने उसे देखते हुए एक गहरी सांस ली। ताहिरी ने महिका को उस पेंटिंग को गौर से देखते हुए देख लिया था। वो बोल को रखकर उसके पास जाते हुए बोली, क्या ये पेंटिंग पूरी हो गई। इतना कहकर वो उस पेंटिंग को देखने लगी। उसे देखते ही वो बोली, वाह कितनी सुंदर है।
लेकिन ये किस चीज की पेंटिंग है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई शख्स किसी को कुछ लोगों से प्रोटेक्ट कर रहा हो। महिका ने कुछ नहीं कहा, बस पेंटिंग को देखती रही। ताहिरी बोली, बता ना क्या ये? महिका बोली, सही वक्त आने पर बता दूंगी। इतना कहकर उसने उसे फिर से ढक दिया। महिका से गूंद की तरह चिपकते हुए बोली, मही मेरी भी तस्वीर बनाना प्लीज। महिका सपने से दूर करते हुए बोली, दूर रहकर भी कह सकती हो। फिर उसने ताहिरी की ओर देखा जो उम्मीद से उसे ही देख रही थी। महिका एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, ठीक है बना दूंगी, लेकिन बाद में, अभी मुझे काम है। ताहिरी उसके गले लगते हुए बोली, तो कितनी अच्छी है। 1 घंटे बाद उस बंगलों में कई सारी व्हाइट कलर की कार्स आकर रुकी। एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से बीच वाले कार का गेट ओपन किया। उसमें से व्हाइट कलर का सूट बूट पहने युवराज बाहर निकला। तभी दूसरी साइड से ब्लैक कलर की कई सारी कार्स आकर रुकी। एक बॉडीगार्ड ने बीच वाली कार का डोर ओपन किया। उसमें से ब्लैक कलर का सूट बूट पहने वैभव सिंह बाहर निकला। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। वैभव ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया और युवराज ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया। सारे गार्ड्स बंगलों के आसपास फैल गए। दोनों ने एक दूसरे को घूरते हुए बंगले के अंदर एंट्री ली। वहीं छत से ताहिरी उन दोनों को देख रही थी। वो उन्हें देखते हुए बोली, ये दोनों कभी नहीं सुधर सकते। पक्का इस बार भी माही के पास कोई काम है जिसे पाने के लिए दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए कुछ भी करेंगे। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। दोनों एक साथ एक रूम के पास आकर रुके। दोनों ने एक साथ नॉक किया तो अंदर से डोर अपने आप ओपन हो गया। दोनों अंदर जाकर महिका के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। महिका एक बड़ी सी चेयर पर बैठी थी। वो पूरा रूम एक ऑफिस बना हुआ था। ताहिरी भी वहां पर आ गई थी। ताहिरी उन दोनों को देखते हुए महिका के सामने 2 फाइल्स रखकर बोली, बॉस ये इन दोनों की रिपोर्ट है। महिका जो एक फाइल को पढ़ने में व्यस्त थी, वो फाइल पर से नजरें हटाकर उन दोनों फाइल्स को पढ़ने लगी। फाइल्स पढ़ने के बाद महिका ने युवराज को इशारा किया। युवराज ने महिका का इशारा पाकर अपनी वॉच में से एक बटन को प्रेस किया। उसके प्रेस करने से ही वहां 2 बॉडीगार्ड्स सर झुकाकर आ गए। उनके हाथ में बहुत सारी फाइल्स के बंडल्स थे। युवराज ने उन्हें एक तरफ रखने को कहा, फिर वो वहां से चले गए। महिका ने युवराज को बोलने का इशारा किया। युवराज अपने पॉकेट से एक टैब निकालकर उसमें देखकर बोला, बॉस सारी ब्रांचेस की फाइल्स यहाँ मौजूद है और जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होनी थी वो भी हो चुकी है और मैंने सब संभाल लिया है। फिर वो उनमें से 2 फाइल्स को अलग निकालकर महिका के सामने रखते हुए बोला, उनकी रिपोर्ट इसमें है और इस पर अभी आपके साइन चाहिए क्योंकि आज ही भिजवानी है। वो आगे बोलता उससे पहले ही महिका ने उसे रुकने का इशारा किया। फिर उसने वैभव को बोलने का इशारा किया। वैभव अपना टैब निकालकर बोला, बॉस आपने मुझे जो काम सौंपा था उस पर काम शुरू हो चुका है और हमने दूसरी गैंग की सारी डील्स अपनी तरफ ले ली है। और हाँ बॉस, कुछ माल खत्म हो चुका है और कुछ वेपन्स की भी जरूरत है हमें। कई जगहों पर वेपन्स पहुंचाने हैं। महिका बोली, कैल्विन के साथ जल्दी ही मेरी मीटिंग फिक्स करो और उससे कहो कि जल्दी ही वो इंडिया आए और उसे वेपन्स का काम भी सौंप देना। फिर उसने युवराज की ओर देखा। युवराज महिका को उन फाइल्स की ओर इशारा करते हुए बोला, इन सब पर आपके सिग्नेचर चाहिए और इस बार की मीटिंग मैंने संभाली थी, लेकिन 2 हफ्ते बाद आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। इस पर महिका ने युवराज को घूर कर देखा, जिस पर युवराज हड़बड़ाकर यहाँ वहां देखने लगा। महिका ने एक गहरी सांस लेकर ड्रॉर से एक फाइल निकालकर उन दोनों के सामने रखते हुए कहा, इसे कौन पूरा करेगा? दोनों जल्दी से उस फाइल पर हाथ रखते हुए बोले, ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। फिर दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। वैभव युवराज से बोला, देखो ये मेरा काम है, तुम बीच में मत पड़ो। युवराज बोला, अच्छा ऐसे कैसे? शायद तुम भूल रहे हो कि बॉस का राइट हैंड मैं हूँ। उन दोनों के बीच आंखों ही आंखों में लड़ाई चल रही थी और महिका अपने लैपटॉप में लगी हुई थी। वहीं ताहिरी ने अपना सर पीट लिया था। जब महिका ने देखा कि उन दोनों की लड़ाई अब भी चल रही है तो वो तेज आवाज में बोली, स्टॉप, ये युवराज करेगा एंड दिस इज माय ऑर्डर। महिका की तेज आवाज सुनकर दोनों चुपचाप सीधा खड़े हो गए। महिका वैभव को घूरते हुए बोली, इस बार तुम्हारी वजह से मेरे 2 घंटे वेस्ट हुए, इसलिए तुम इससे दूर रहो। वैभव ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी महिका ने युवराज को इशारा किया। फिर युवराज महिका को एक एक फाइल की रिपोर्ट देने लगा और महिका एक एक पर सिग्नेचर किए जा रही थी। वहीं ताहिरी का दिमाग खराब हो चुका था क्योंकि महिका ने उसे भी एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स थमा दिए थे और उसे ऑर्डर दिया था कि 2 दिन के अंदर सब खत्म हो जाने चाहिए। ताहिरी महिका को कोसते हुए काम पर काम किया जा रही थी। ताहिरी ने वैभव से मदद मांगी, लेकिन वैभव ने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि उसके पास पहले ही बहुत काम है। ताहिरी ने दिन रात जाकर अपना काम पूरा किया। उसे मुश्किल से 1-2 घंटे ही सोने को मिले होंगे। अपना काम खत्म करके वो जल्दी से कल्याणी निवास भाग गई थी। उसने सोच लिया था कि दोबारा महिका के पास नहीं जाएगी। ऐसे ही 4-5 दिन और बीत गए। महिका ने घर पर मालिनी जी, संजू, रोहन और कल्याणी जी से फोन पर बात कर ली थी और कहा था कि वो लोग उसकी परवाह ना करें। क्या महिका आयान को अपना बनाने में कामयाब हो पाएगी? और महिका ताहिरी की किस डिग्री की बात करी थी? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कई दिनों बाद आयान आज अपने मिशन से वापस आ गया था। वो बहुत ज्यादा थका हुआ और बीमार लग रहा था। उसका मिशन हमेशा की ही तरह सक्सेसफुल रहा था। उसने सबसे पहले आते ही रोनित से किसी बात पर डिस्कशन किया। वो आज रात घर के लिए निकल गया था। वो घर गया तो मालिनी जी ने और कल्याणी जी ने उसे खूब डांट लगाई। आयान एक बार महिका के रूम में भी गया था, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिला तो उसे लगा कि महिका अब तक घर नहीं आई होगी, जिस वजह से वो आग बबूला हो गया था। उसने अपने कमरे में पहुंचकर किसी को फोन किया और उसे कुछ पता करने के लिए कहा। फिर वो बाथरूम में गया और अपनी टी-शर्ट निकालकर साइड में फेंक दिया। फिर अपने मुंह पर पानी की छींटे मारने लगा। फिर शीशे में अपनी लाल आंखों को देखते हुए बोला, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी महिका सिंह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी तक वापस ना आने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद उसने अपने सीने की तरफ देखा जहाँ से खून निकल रहा था। इस बार उसका मिशन बहुत खतरनाक था। इसमें काफी टाइम लगने वाला था, लेकिन आयान ने इसे महिका की वजह से जल्दी ही दिन रात जागते हुए खत्म किया था। वो बहुत ज्यादा बेचैन था। उसे महिका की बहुत याद आ रही थी और वो इसका सारा दोष भी महिका को ही दे रहा था। उसे महिका के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। पता नहीं उसे क्या हो गया था कि हर वक्त दिलो दिमाग में बस महिका ही रहती थी। वो महिका से जल्द मिलना चाहता था। वो याद कर रहा था, या फिर उसका दिल महिका को देखने के लिए तड़प रहा था, या फिर उसने महिका को बहुत कुछ बोल दिया था। शायद इसलिए उसे बुरा लग रहा था। पर इन सब रीजंस को नकार कर आयान ने बस खुद को बहला दिया कि वो महिका से सिर्फ इस वजह से मिलना चाहता है ताकि वो महिका पर अपना गुस्सा उतार सके। उसने बेशक अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली थी और मान गया था कि वो महिका को चाहने लगा है, लेकिन इसे वो अभी बाहर नहीं लाना चाहता था। महिका से मिलने की तड़प की वजह से उसने अपने मिशन में जी जान लगा दी। कई महीनों का मिशन उसने कुछ दिनों में ही खत्म कर दिया और इस चक्कर में उसे 2 गोलियां भी लग चुकी थी। गोलियां तो टाइम पर निकाल दी गई थी और उसे आराम करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो आराम न करके सीधा घर आ गया ताकि अपने दिल को राहत दे सके। लेकिन महिका को घर में ना देखकर उसका दिमाग खराब हो चुका था।
वो अपना फोन लेकर घर से निकल ही रहा था कि उसे सामने से महिका ताहिरी के साथ आती हुई दिखाई दी। महिका तो 2 दिन पहले ही वापस आ गई थी, वो तो बस अपने काम की वजह से यहाँ से गई थी। महिका को देखकर आयान का दिल आंखों में एक सुकून नजर आने लगा। उसका गुस्सा कहीं हट गया। वहीं महिका के कदम भी अपनी जगह थम गए। इतने दिनों बाद आयान को अपने सामने देखकर महिका का दिल किया कि वो आयान के सीने से लग जाए। वो बस आयान को देखती रहना चाहती थी, लेकिन ताहिरी ने उसके कंधे पर मारकर उसे चलने का इशारा किया। महिका ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने कोट की पॉकेट में अपने दोनों हाथ डालकर एक नजर आयान को देखकर उसे इग्नोर करके उसके साइड से निकलकर आगे चली गई। ये देखकर तो आयान का अभी खत्म हुआ गुस्सा वापस हवा में घूमते हुए उसके अंदर घुस गया। महिका ने दोबारा आयान को नहीं देखा और ना ही उसने उसे पीछे मुड़कर देखा। आयान गुस्से से महिका को पीछे से देखता रहा। गुस्से के साथ साथ उसे हैरानी भी हो रही थी। महिका ने कभी भी उसे ऐसे नजरअंदाज नहीं किया था। अगर वो महिका के सामने हो तो महिका की नजर हमेशा उस पर ही टिकी रहती थी, चाहे आसपास कोई भी हो, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज महिका ने उसे पहली बार इग्नोर किया था। महिका ने जल्दी से ऊपर जाकर साइड में झुककर एक गहरी सांस ली। उसके लिए ये कितना मुश्किल था ये सिर्फ वही जानती थी। दीवार की ओर से महिका ने चुपके से आयान को देखा। उसे गुस्से में देखकर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी ताहिरी उसे पीछे खींचते हुए बोली, क्या कर रही है? अगर ऐसे देखेगी तो पक्का उस मेजर को शक हो जाएगा। महिका ताहिरी को घूरते हुए बोली, मैंने तुम्हारी बात मान ली, ये काफी नहीं है क्या? अब मैं मेजर साहब को चैन से देख भी नहीं सकती। ताहिरी अपना सर पटकते हुए बोली, अरे अगर उसने तुझे अपने आप को ऐसे देखते हुए देख लिया ना तो वो समझ जाएगा कि तू उसे इग्नोर करने का नाटक कर रही है। उसे ये लगना चाहिए कि तू गुस्सा है। महिका ताहिरी को साइड करके फिर से दीवार की ओर से आयान को देखते हुए बोली, मैं नहीं जानती, इतने दिनों बाद वो मेरी आंखों के सामने है तो मैं उन्हें कैसे ना देखूं? अब तक तो बस तस्वीर से दिल को राहत पहुंचा रही थी, पर अब तो वो मेरे सामने है। ताहिरी हैरानी से उसे देखने लगी। महिका पहली बार उसके सामने अपने दिल का हाल बयां कर रही थी। असल में ताहिरी ने महिका को बताया था कि कुछ दिनों तक महिका आयान को इग्नोर करे। ऐसे में आयान को महिका की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, फिर वो महिका के पास आकर उससे प्यार से बात करेगा और उसे मनाएगा। महिका हाँ तो करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि आयान को अपने सामने देखकर वो खुद तक को भूल जाती थी, तो फिर वो उसको इग्नोर कैसे करेगी? उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ताहिरी की जिद की वजह से उसे हाँ करनी ही पड़ी। महिका भी जानना चाह रही थी कि वो आयान के लिए कोई मानी रखती भी है या नहीं, इसलिए महिका तैयार हो गई। डिनर के वक्त महिका ने पूरे टाइम आयान को इग्नोर किया और इसके साथ ही आयान का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसे महिका पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके हाथ की नसें साफ साफ दिख रही थी। वहाँ का माहौल बहुत गर्म हो गया था। आयान को गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि महिका बिना उसकी इजाजत के उसके दिलो दिमाग पर हावी हो चुकी थी और उसकी वजह से वो बहुत बेचैन था। उसका दिल कभी भी जोर जोर से धड़कने लगता था। उसके मन में महिका को लेकर ख्याल ही आ रहे थे और अब महिका उसे इग्नोर कर रही थी। खाना खाते हुए अचानक से महिका की नजरें आयान की नजरों से जाकर मिली। आयान की नजरें महिका पर ही थी। आयान की आंखें पूरी की पूरी लाल थी। उसने अपना सर नीचे ही कर रखा था ताकि घर वाले उसके गुस्से को ना देख ले। आयान को इतने गुस्से में अपनी तरफ देखता पाकर महिका की सांसें ही रुक गई। उसका खाना उसके गले में फंस गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। मालिनी जी ने जल्दी से उसकी पीठ को सहलाकर उसे आराम से पानी पिलाया। महिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आयान उसे गुस्से में क्यों देख रहा है। कहीं वो उससे किसी बात पर नाराज तो नहीं है, या फिर वो उसे इग्नोर कर रही है, इस वजह से वो गुस्से में है। लेकिन गुस्सा तो उसे होना चाहिए ना कि आयान को। वो यही सब सोच रही थी। उसने दोबारा आयान को नहीं देखा क्योंकि वो तो सोचने में व्यस्त थी, लेकिन आयान हैरान जरूर था। जिस लड़की की नजरें हमेशा उस पर टिकी रहती थी वो अब उसे देख तक नहीं रही है। रात के वक्त महिका गार्डन में टहल रही थी। तभी अचानक से किसी ने उसे अपने कंधे पर उठाया और उसे वहां से ले जाने लगा। महिका एकदम हुए वार से चौंक गई, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि वो कौन है, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो आयान के कंधे पर लटकी हुई थी। तभी महिका आयान से बोली, ये क्या कर रहे हैं मेजर साहब, ऐसे कौन लेकर जाता है? आयान ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे आगे की सीट पर पटक दिया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गुस्से में ड्राइव करने लगा। महिका ने आयान को घूरते हुए कहा, ये क्या हरकत है आपकी? क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे? इस बात तो मैं आपसे दूर ही थी ना, बल्कि मेरी नजरें भी आप पर नहीं थी जो आपको चुपती थी, तो फिर किस बात का गुस्सा निकाला आप मुझ पर? आयान ने एक नजर उसे गुस्से में देखा, फिर सामने देखते हुए फुल स्पीड में ड्राइव करने लगा। आयान को कुछ ना बोलता देखकर महिका एक नजर उसे देखकर खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर आसमान में बादल छाए हुए थे, आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, हवाएं तेज चल रही थी। तभी महिका ने देखा कि गाड़ी किसी सुनसान सड़क पर चल रही थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। महिका ने एक नजर आयान पर डाली। आयान अब भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। महिका ने एक नजर आयान पर डाली। आयान अब भी गुस्से में था। गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही हो। अचानक से महिका के सामने एक दृश्य आ गया जिससे महिका कांप सी गई। वो अपनी आंखें बंद करते हुए खुद में बोली, कंट्रोल महिका, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। महिका ने फिर सामने देखा, अभी भी गाड़ी फुल स्पीड में ही थी। महिका ने अचानक से आयान की बाहों में अपना चेहरा छुपा लिया। ऐसे अचानक से महिका को कांपता देखकर और उसे अपने करीब देखकर आयान को एक झटका लगा। उसने एकदम से ब्रेक मारे और महिका को देखा जो उसकी बाहों में अपना चेहरा छुपाए बैठी थी। वहीं महिका के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। जब महिका को लगा कि अब गाड़ी नहीं चल रही तो उसने आयान की बाहों से अपना चेहरा निकालकर सामने देखा। महिका जल्दी से आयान से दूर खड़ी होकर गाड़ी से बाहर निकल गई। महिका की सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। वो कांप भी रही थी और बाहर आकर उसने एक चैन की सांस ली। अपने से दूर महिका को खड़ा होता देखकर आयान को फिर से गुस्सा आ गया। वो गुस्से से कार से बाहर निकला। फिर उसने महिका की बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखने लगा। महिका जो कांप रही थी, अचानक से आयान के खींचने पर उसने एक नजर आयान पर डालकर एक गहरी सांस ली ताकि आयान को पता न चल जाए कि वो घबरा गई है। आयान ने महिका को गौर से देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? तुम कांप क्यों रहे हो? पहले तो महिका आयान को हैरानी से देखने लगी। उसे आयान से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। महिका आयान से नजरें चुराते हुए बोली, वो मैं कांप रही थी क्योंकि आप तेज ड्राइव कर रहे थे और मुझे लगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए थोड़ा घबरा गई थी। आयान ने महिका पर नजरें जमाए हुए ही पूछा, क्या सच में यही बात है? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम किसी चीज से घबराती भी हो। महिका को कुछ समझ नहीं आया कि उसकी तारीफ हुई या उसे ताना मिला। वो बात को बदलते हुए अपनी बाजुओं को देखकर बोली, वो सब छोड़िए पहले और ये बताइए कि आप कर क्या रहे हैं? अब आयान ने ध्यान दिया कि वो सच में महिका के काफी करीब था। ये देखकर वो जल्दी से महिका की बाजुओं को छोड़कर उससे दूर हो गया। महिका ने एक गहरी सांस ली क्योंकि एक तो उसकी बाजुओं में दर्द हो रहा था और आयान को अपने इतने पास देखकर वो बेचैन हो गई थी। तभी आयान महिका को घूरते हुए बोला, तुम अब तक थी कहां पर? महिका आयान की आंखों में देखते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए। मुझे आप पहले एक बात बताइए, मुझे ना आप बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं।
मतलब पहले मैं आपको घूरती रहती थी और आपके आसपास रहती थी तो इससे आपको तकलीफ थी, और अब जब मैं आपसे दूर हूँ और जितना हो सके आपको अवॉइड कर रही हूँ तब भी आपको तकलीफ हो रही है। मैं तो वही कर रही हूँ ना जो आप चाहते हैं, तो फिर अब आप मुझसे गुस्सा क्यों है? और एक बार आपने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं अपना सारा सामान लेकर यहाँ से कल या परसों निकल जाऊंगी, तो शायद आपका गुस्सा मेरे लिए कम हो जाएगा। क्यों? क्या सच में महिका कल्याणी निवास को छोड़कर चली जाएगी? और क्या जवाब देगा आयान? बहुत ध्यान से महिका की बात सुन रहा था। जैसे ही उसने ये सुना कि महिका चली जाएगी वो फिर से भर गया। उसने फिर से महिका की बाजों को पकड़ लिया और गुस्से से बोला, अभी तुमने क्या कहा? महिका को, क्योंकि उसकी बाजू में दर्द हो रहा था, वो चिढ़ते हुए बोली, आपको कोई दौरे पड़ते हैं क्या जो जब देखो तब मेरी बाजू को इतना जोर जोर से पकड़ लेते हो? मुझे दर्द हो रहा है। आयान ये सुनकर अपनी पकड़ महिका पर से हल्की कर लेता है, लेकिन उसने महिका की बाजू को नहीं छोड़ा। वो महिका से गुस्से में बोला, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? महिका आयान की बात सुनकर धीरे से बड़बड़ाई, बहुत कुछ ये आयान ने सुन लिया था। वो घूर कर महिका को देखने लगा। महिका थोड़ा सा मुस्कुराकर बोली, वैसे आप मुझे यहाँ पर इतनी रात को क्यों लेकर आए हैं? कहीं आपको मुझसे? इतना कहकर वो खुश होकर आयान को देखने लगी। आयान को पता नहीं क्या हो रहा था, वो पहले से ही गुस्से में था और महिका उसके गुस्से को हवा दे रही थी। आयान गुस्से में महिका पर चिल्लाते हुए बोला, मुझसे क्या? आगे बोलो, आगे तुम कहना क्या चाहती हो? इतना कहकर वो महिका के और करीब हो गया। वो उस पर चिल्लाते हुए आगे बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? क्या मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, या फिर तुम मेरे लिए खास हो गए हो और तुम मेरे दिलो दिमाग पर छा गई हो? या मैं तुम्हें हर पल याद करता हूँ, या फिर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे घर पर ना होने से गुस्सा हूँ? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? ये आयान ने चिल्लाते हुए और एक ही सांस में बोला था और फिर घूरकर महिका को देखने लगा। महिका तो आंखें फाड़े आयान को ही देख रही थी। उसे आयान की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और उसे हंसी भी आ रही थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये सब मैं नहीं, ये सब तो आप ही बोल रहे हो और मुझे तो लगता भी नहीं था, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से आपको जरूर लगता है। इतना कहकर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके हंसने लगी। आयान ने अपनी बात पर गौर किया। अपनी कही बातों को सोचकर वो छेड़ा, वो अपने बालों में हाथ फेरने लगा और अपने माथे को सहलाने लगा। तभी वहां पर बहुत जोर से बिजली कड़की, जिसे देखकर आयान एक नजर आसमान में देखकर आसमान में कड़कती बिजली को देख रही थी। आयान को शायद महिका से कुछ और ही उम्मीद थी, जैसे कि आसमान में कड़कती बिजली को देखकर हीरोइन अपने हीरो के सीने से लग जाती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सोचकर आयान को अपने ही ख्याल पर हंसी आ गई। वो महिका के पास जाकर उसके साइड में शांति से खड़ा हो गया। महिका अपनी नजरें आयान की ओर मोड़ते हुए उसे एक टक देखने लगी, लेकिन आयान उसे ना देखकर सामने देख रहा था। आयान बिना उसकी ओर देखे बोला, तुम्हारी आदत तो नहीं हो जाएगी ना? महिका आयान पर ही नजर जमाते हुए बोली, क्या मतलब? आयान ने जवाब दिया, यही मुझे घूरने की। महिका को हंसी आ गई। महिका आयान के सामने जाकर खड़ी हो गई और आयान को देखने लगी। आयान महिका को देखकर बोला, क्या है? महिका आयान के कंधों पर हाथ रखकर उसके करीब होते हुए बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मेजर साहब, आप हैं ही ऐसे कि चाहकर भी मेरी आप पर से नजरें हटती नहीं है, और एक आप हैं जो मुझे एक नजर देखते तक नहीं। मुझे नहीं देखते तो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे तो आपको जी भर के देख लेने दीजिए। आयान ने महिका की आंखों में देखा, जिसमें साफ साफ उसे अपने लिए बेशुमार मोहब्बत नजर आ रही थी। हवाएं तेज हो गई थी, जिससे कि महिका के बाल हवा में उड़ रहे थे। आयान महिका की आंखों में खो चुका था। महिका की आंखें थी इतनी खूबसूरत, आयान उनमें डूबने से बच सकता था, लेकिन वो खुद महिका की आंखों में डूबना चाहता था। आयान धीरे से महिका के बालों को, जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, उन्हें अपने हाथों से पीछे कर देता है और महिका के गालों पर अपनी उंगलियां फेरने लगता है। वो महिका को देखते हुए अपने मन में बोला, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इतने दिनों से बेचैन जो था, वो सारी बेचैनी तुम्हारे पास आते ही सुकून में बदल गई। कभी भी मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई लड़की मेरे पत्थर दिल को पिघला देगी। कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की मुझे अपनी नींव से हिला देगी। मेरी इतनी बेरुखी के बाद भी तुम मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे प्यार से बात कर रही हो, मुस्कुराकर अपनी बातें जाहिर कर रही हो। जो लड़की किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, मेरा सारा गुस्सा, सारी कड़वाहट चुपचाप पी लेती हूँ। आखिर क्या हो तुम महिका? ऐसी लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, और शायद तुम्हारे जैसा कोई और हो भी नहीं सकता, और ना ही कभी होगा। फिर भी मैं तुम्हारी तरफ क्यों इतना खींचा चला जा रहा हूँ? आखिर ऐसा क्या है तुम में जो अब मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता? चाहता हूँ कि हमेशा तुम्हें अपने पास महफूज रखूं। जो तुम्हारा छुपाया हुआ दर्द है उसकी दवा बनूं, बिना तुम्हारे कुछ भी जाने। क्या ऐसे ही प्यार कहते हैं? क्या इस फीलिंग को ही मोहब्बत कहते हैं? महिका की आंखें जो आयान के स्पर्श से बंद हो गई थी, आयान का साथ उसको बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आसमान में खतरनाक तूफान आ रहा था, लेकिन आयान और महिका के लिए ये किसी हसीन मौसम से कम नहीं था। महिका ने आयान में ही खोए हुए आयान के चेहरे पर अपना हाथ रख लिया। आयान के चेहरे पर हाथ रखते ही महिका अपने होश में आई। वो हैरानी से बोली, मेजर साहब आपको तो बहुत ही तेज बुखार है। महिका की बात सुनकर आयान अपने होश में आया और अभी की गई हरकत पर खुद पर गुस्सा करने लगा। वो महिका से दूर होकर बोला, नहीं तो कुछ नहीं हुआ। महिका ने जल्दी से आयान का हाथ पकड़ लिया और आयान के हाथों और माथे को छूते हुए बोली, मेजर साहब आपको तो सच में बहुत ही तेज बुखार है और आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत थके हुए भी हैं और आपकी आंखें भी लाल हो रही हैं। आयान तो बस एक टक महिका को अपनी परवाह करते देख रहा था। महिका के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ आयान के लिए बहुत फिक्र नजर आ रही थी। आयान को अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने बाहर से इसे शो नहीं किया। वो महिका को देखते हुए बोला, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। महिका आयान को घूरते हुए बोली, पहले घर चलिए, यहाँ बाहर बहुत सर्दी है और तूफान भी आ रहा है, कुछ देर में बारिश भी होने लगेगी। इतना कहकर महिका ने आयान को ड्राइविंग की साइड वाली सीट पर बैठा दिया। आयान ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही मिनट बाद उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। महिका गाड़ी स्टार्ट करने लगी, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। महिका ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए आयान को देखा। आयान का चेहरा लाल हो गया था। महिका आयान के गाल थपथपाते हुए बोली, आप एक मिनट रुको, मैं गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। आयान महिका को मना करता, उससे पहले ही महिका गाड़ी से उतरकर बोनेट को खोल देती है। बाहर अब बहुत तेज तूफान आ गया। महिका उस तूफान में मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। धूल बार बार उसकी आंखों में जा रहा था। वहीं आयान बहुत मुश्किल से आंखें खोलकर महिका को देख रहा था। उसने दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए थे। उसकी आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बेहोशी की हालत में जा चुका था। आयान को इतना बीमार तो होना ही था। एक तो उसने पहले ही बिना आराम किए अपने मिशन को दिन रात जाग कर पूरा किया, जिसमें उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया, और तो और वो दो गोलियां भी खा चुका था।
जिसका जख्म अभी भी ताजा था, जख्म भी भरा नहीं था और आराम करने के वक्त वो सिर्फ महिका को देखने जल्दी घर आ गया और इतनी सर्दी में सिर्फ एक टी शर्ट में वो यहाँ सुनसान जगह पर अपना गुस्सा महिका पर उतारने के लिए यहाँ पर महिका को लेकर आ गया था। वही महिका कोशिश करी थी लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। आखिर तूफान इतना तेज जो आया हुआ था, महिका यहाँ वहाँ देखने लगी। उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जो तूफान की वजह से अपनी जगह से हिल चुका था। वो पेड़ कभी भी उनकी गाड़ी पर गिर सकता था। महिका ने एक नजर पेड़ को देखा और एक नजर आयान को जो शायद बेहोश हो चुका था। महिका ने जल्दी से आयान की साइड का डोर खोलकर आयान को देखा। वो आयान के गाल को थपथपाते हुए बोली, मेजर साहब। लेकिन आयान बेहोश हो चुका था। महिका ने जल्दी से आयान के दोनों हाथों को अपने गले में बांधते हुए उसे कार से बाहर निकाला और फिर उसने आयान को एक पेड़ के पास लाकर बिठा दिया। जैसे ही वो दोनों कार से निकले वैसे ही पेड़ उनकी कार के ऊपर गिर गया। महिका कभी कार को देखती तो कभी आयान को। उसने अपनी पॉकेट पे फोन निकालने के लिए हाथ डाला लेकिन उसे फोन नहीं मिला। उसने गुस्से में पेड़ पर एक लात मारी। महिका ने सड़क पर आसपास नजरें घुमाई तो दूर दूर तक उसे एक साइकिल भी नजर नहीं आ रही थी। तूफान बढ़ता ही जा रहा था। महिका ने आसमान में देखा, जोरों की बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती थी। महिका आयान के चेहरे पर किसी और जगह पर लेकर जा रहा वरना उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। महिका ने एक गहरी सांस लेकर आयान को अपनी पीठ पर उठा लिया। एक तो तूफान की वजह से महिका को कुछ दिख भी नहीं रहा था और फिर एक खट्टा खट्टा फौजी उसकी पीठ पर था। वो खुद से बोली, कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ये महिका सिंह किसी को अपनी पीठ पर लेकर भी जाएगी। मेजर, और क्या क्या करना पड़ेगा आपके प्यार में। महिका को दूर से कुछ दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें छोटी करके देखी। वो कोई पुराना स्कूल था जो शायद बंद था। महिका जल्दी से आयान को उस स्कूल के पास लेकर गई और दरवाजे को देखा। महिका ने आयान को आराम से साइड पर बिठा दिया और एक जोरदार लात उस दरवाजे पर मारी। स्कूल पुराना था तो दरवाजा भी पुराना ही होगा, इसलिए वो एक लात पर पूरा टूट गया। महिका फिर जल्दी से आयान को उठाकर अंदर लेकर गई और उसे दीवार की साइड में बिठा दिया। महिका आस-पास देख रही थी लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय अंधेरे के। वहाँ सिर्फ बिजली कड़क रही थी और बिजली की रोशनी पड़ रही थी। महिका बिजली की रोशनी में आयान को और आसपास की चीजों को देख पा रही थी। महिका यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे पानी के गिरने की आवाज आई। महिका ने बाहर झांका जहाँ जोरों से बारिश शुरू हो चुकी थी। वहाँ पर कुछ खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे के टूटने से ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी और कुछ पानी की बूंदें भी वहाँ पर पड़ रही थी। महिका ने आयान को उठाकर दूसरी साइड पर बैठा दिया जहाँ पानी नहीं गिर रहा था लेकिन वहाँ सर्दी बहुत थी। महिका ने आयान के माथे को छूकर देखा, फिर खुद से बोली, इनका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। महिका ने फिर अपनी तरफ देखा। उसने लॉन्ग कोट पहन रखा था। महिका ने जल्दी से उसे उतारा और आयान को अच्छे से उठा दिया। महिका फिर आयान के हाथ को रगड़ने लगी। आयान जिसकी आंखें थोड़ी खुली हुई थी, उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली लेकिन उसमें अब बुरी कीमत बिल्कुल भी नहीं थी। तभी एक जोरदार बिजली की आवाज सुनाई दी। शायद कहीं पर बिजली उसकी रोशनी सीधा खिड़की से होते हुए आयान के ऊपर पड़ी जिसमें महिका ने आयान को देखा। उसने देखा कि आयान की टी शर्ट पर खून लगा हुआ था। महिका खून को देखकर परेशान हो गई। एक तो वहाँ पर अंधेरा था जिस वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब महिका क्या करेगी? क्या आयान ठीक हो पाएगा? महिका आयान को छोड़कर चली जाएगी या फिर उसके साथ ही रह जाएगी? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वो जल्दी से उठकर स्विच बोर्ड ढूंढने लगी। उससे एक बोर्ड दिख भी गया। रोज लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। महिका ने गुस्से में उसे एक मुक्का मारकर पूरा तोड़ दिया। महिका यहाँ वहाँ फिर कुछ ढूंढने लगी। तभी वो एक टेबल के पास पहुंची। अंधेरे की वजह से उसका पैर उस टेबल के कोने से जा टकराया। महिका ने गुस्से में अपनी आंखें मींच ली। वो फिर अपने हाथों को यहाँ वहाँ फेरते हुए कुछ ढूंढने लगी। तभी उसे लगा जैसे उसके हाथ पर किसी ने काट लिया। वहाँ शायद कोई कीड़ा था जिसने महिका के हाथ पर काट लिया था। महिका अपने हाथ को झटकते हुए बोली, अगर मैंने इस जगह को आग नहीं लगा दिया ना तो मेरा नाम भी महिका सिंह नहीं। वो फिर से ढूंढने में लग गई और उसकी मेहनत रंग लाई। उसे कुछ कैंडल्स मिल गई थी। महिका फिर माचिस ढूंढने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी से आयान के पास जाकर अपनी कोट से एक लाइटर निकाला और उसे कैंडल जलाकर साइड में रख दिया। कैंडल की वजह से अब वहाँ पर अच्छी खासी रोशनी हो गई। तभी आयान धीरे से बोला, महिका कैंडल रखने में बिजी थी। अपना नाम सुनकर उसने आयान को देखा। आयान की आंखें थोड़ी थोड़ी खुली हुई थी। शायद आज पहली बार आयान ने महिका का नाम लिया था। महिका आयान के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ मेजर, कहीं दर्द हो रहा है क्या? आप एक मिनट रुकिए। आयान महिका को देखते हुए बोला, तुम्हें ठंड लग जाएगी, अपनी कोट पहन लो। आयान में बोलने की ताकत नहीं थी इसलिए आयान के मुंह से ये बात बहुत धीरे से निकली जो महिका के कानों तक नहीं पहुंची। आयान अपनी आंखें बहुत मुश्किल से खोल पा रहा था। महिका ने आयान की टी शर्ट को ऊपर करके देखा जहाँ से खून बह रहा था। महिका समझ गई थी कि यहाँ गोली लगी है। महिका पहले तो घबरा गई लेकिन वो जल्दी ही शांत होकर खून को रोकने की कोशिश करने लगी। खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने गोली की जगह पर बांधने के लिए आसपास कपड़ा देखा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अब महिका के पास कोई चारा नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और आयान की हालत देखकर अपनी पहनी हुई टी शर्ट को आधी फाड़ दी। आयान महिका से कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। वो फिर से बेहोश हो चुका था लेकिन उसने महिका को अपनी टी शर्ट फाड़ते हुए देख लिया था। महिका उस फटे हुए कपड़े को अच्छे से उस जख्म पर बांधते हुए बोली, ये क्या हरकत है आपकी मेजर? आप अपना ख्याल नहीं रख सकते क्या? मुझे आपसे ऐसी लापरवाही की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक फौजी को सबसे पहले अपना ख्याल रखना चाहिए और बाकी सब बातें। आप खुद ठीक रहेंगे तभी तो देश की रक्षा कर पाएंगे। इतना कहकर वो आयान को देखने लगी। आयान बेहोश और बीमार होने के बाद भी उसके चेहरे पर उसका गुरूर साफ साफ नजर आ रहा था। आयान का चेहरा एक फौजी के चेहरे की तरह गर्व से भरा नजर आ रहा था। महिका ने आयान पर से नजरें हटाकर अपनी कोट से एक दवा का पैकेट निकाला और उसमें से एक गोली निकाली। फिर महिका ने आयान के गालों को थपथपाते हुए कहा, मेजर साहब एक बार अपनी आंखें खोल लीजिए, सुन रहे हैं मुझे? महिका के बार बार पुकारने से और गालों पर हाथ से थपथपाने से आयान थोड़ा सा होश में आया। उसने बहुत मुश्किल से आंखें खोलकर महिका को देखा। उसे वो धुंधली सी नजर आ रही थी। महिका जल्दी से दवा को आयान के मुंह में रखते हुए बोली, मेजर प्लीज इसे निकल लीजिए, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी प्लीज। आयान ने उस दवा को निकल लिया। महिका आयान के बालों में हाथ फेरने लगी। कुछ ही देर में आयान गहरी नींद में सो गया। महिका
मोमबत्ती की रोशनी में आयान के चमकते चेहरे को देख रही थी। आयान सोते हुए बिल्कुल किसी सपने के राजकुमार जैसा लग रहा था। महिका ने आयान के साइड में बैठकर आयान का सर अपने कंधे पर अच्छे से रख दिया ताकि आयान आराम से सो सके। आयान ने नींद में भी महिका के गले में अपना चेहरा छुपा लिया। महिका ने अभी आयान को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से आयान के बालों को सहलाने लगी। बाहर अभी भी जोरदार बारिश हो रही थी और बिजली भी चमकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। कुछ ही देर बाद महिका जो आयान के हाथों को रगड़ रही थी, अचानक से वो कांपने लगी। उसे हद से ज्यादा ठंड लगने लगी। तभी महिका को कुछ ख्याल आया। महिका जल्दी से आयान से दूर हुई और अपने हाथों को देखा जिन पर लाल लाल रैशेस हो चुके थे। महिका को इतनी ठंड लग रही थी कि उसके दांत आपस में किटकिटाने लग रहे थे। महिका अपने हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी। महिका ने आयान के पास जाकर उसके हाथों में देखा जो लाल हो चुके थे। महिका ने आयान को अपनी कोट से अच्छे से कवर कर दिया और फिर कोट की पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालकर उससे दूरी बनाकर बैठ गई और उसे देखने लगी। महिका की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन उसने अपने आप को पूरी तरह से होश में रखा था। महिका की हालत खराब होती जा रही थी, उसका पूरा शरीर लाल हो रहा था। महिका ने उस इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर दिया और उसे साइड में फेंक दिया और अपने सामने बैठे आयान को एक टक देखने लगी। उसे अपनी परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ और सिर्फ आयान की परवाह थी। वो बस आयान को अपनी आंखों के सामने ठीक दिखना चाहती थी। आयान को देखते देखते उसकी आंखें बंद हो गई। अगले दिन आसमान साफ हो चुका था, तूफान भी थम गया था, बारिश होकर रुक चुकी थी। चिड़ियाओं की आवाज और सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं आया तक रही थी। से आयान की आंखें खुल चुकी थी। आयान ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। उसके गोली वाले जख्मों पर बहुत दर्द हो रहा था। तभी उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी से इधर तभी उसे सामने महिका जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। वो जल्दी से महिका के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, हो पागल लड़की, क्या हुआ तुम्हें? उसकी फटी हुई टी-शर्ट को देखकर उसे कुछ याद आया। महिका ने उससे उसके खून को बहने से रोका था। उसने जल्दी से महिका को कोट पहना दिया और उसका सर अपनी गोद में रखते हुए उसे ध्यान से देखने लगा। महिका के हाथ पैर लाल थे और चेहरे पर लाल लाल रैशेस हो गए थे और होंठ नीले पड़ गए थे। आयान जल्दी से महिका को उठाते हुए बोला, ओ हेलो, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ। आयान महिका को देखकर घबरा गया। वो उसे अपनी गोद में उठाता उससे पहले ही महिका ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही महिका को आयान का चेहरा दिखने लगा। महिका होश में आते हुए आयान के माथे को छूते हुए धीमी आवाज में बोली, मेजर, आप ठीक तो है ना? आपका बुखार ठीक हो गया ना? आयान हैरानी से महिका को देखने लगा। फिर वो गुस्से में बोला, मेरी परवाह बाद में कर लेना, पहले अपनी हालत तो देखो, क्या हो गया तुम्हें? क्या जरूरत थी इतनी ठंड में ऐसे अपना कोट मुझे देने की? सुपर वुमन बनना है क्या? पहले उठो, हॉस्पिटल चलते हैं। महिका मुस्कुराई और आयान की आंखों में देखकर बोली, आपको मेरी परवाह हो रही है? आयान ने महिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस महिका को गोद में उठाते हुए उस जगह से बाहर निकल गया। महिका अपने दोनों हाथों को आयान के गले में बांधते हुए बोली, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपको मेरी परवाह हो रही है? आयान सामने देखते हुए बोला, किसने कहा मुझे तुम्हारी परवाह हो रही है? तुम मेरे घर में रहती हो, कल मैं ही तुम्हें घर से बाहर लेकर आया था, तो उस हिसाब से तुम मेरी जिम्मेदारी हुई। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मॉम, गुड़िया और वो तुम्हारी दोस्त, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो अपने दिमाग में ज्यादा ख्याली पुलाव मत बनाओ, ठीक है? आयान ने बहुत आसानी से बात का रुख मोड़ दिया। महिका आयान की बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे पता था कि आयान को उसकी परवाह हो रही है, क्योंकि आयान के चेहरे पर महिका ने अपने लिए घबराहट साफ साफ देख ली थी। महिका गौर से आयान को देखे जा रही थी। आयान महिका को गाड़ी के पास लेकर आया जहां उनकी गाड़ी का कचुम्बर बन चुका था। आयान उस गाड़ी को देखते हुए बोला, ये कैसे हुआ? महिका बोली, दिखाई नहीं दे रहा, पेड़ गिरा है इस पर। आयान ने उसे घूर कर देखा, लेकिन महिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। महिका फिर खुश होकर बोली, आपको पता है मेजर साहब, आपके ऊपर एक उधार चढ़ गया है। आयान कंफ्यूज होकर बोला, कौन सा उधार? महिका बोली, मैंने कल आपकी जान बचाई, अगर मैं आपको गाड़ी से बाहर ना निकालती तो आपका भी इस गाड़ी की तरह कचुम्बर बना हुआ होता। आयान ने उसे घूर कर देखा। महिका हल्का सा खांसते हुए बोली, इसलिए आपको नहीं लगता कि आपको मुझे एक थैंक्स कहना चाहिए या फिर मेरे लिए एक फेवर करना चाहिए? आयान बोला, कैसा फेवर? महिका बोली, आप मुझे थैंक्स कहने के बदले में मेरे साथ एक डिनर डेट पर चल सकते हैं। ये सुनकर आयान महिका को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। महिका आयान से बोली, ऐसे मत घूरिए वरना प्यार हो जाएगा। आयान महिका पर नजरें जमाते हुए ही बोला, अच्छा ऐसा है क्या? किसी को घूरने से प्यार हो जाता है? तो मैं एक बात बता दूं, मैं अपने दुश्मनों को भी ऐसे ही घूरता हूँ, तो क्या उनसे भी मुझे प्यार हो जाता है? महिका आयान की आंखों में देखते हुए बोली, ये तो नजर की बात है, आप किस नजर से सामने वाले को देखते हैं? दुश्मन को तो आप दुश्मन की नजर से देखते हैं। और इतना कहकर उसने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। आयान बोला, और क्या? महिका मुस्कुराकर बोली, और मेरे साथ जब आप डिनर डेट पर चलेंगे तब बताऊंगी। आयान महिका पर से नजरें हटाते हुए बोला, मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है और बहुत से काम है मुझे, जो फ्री हो उसके साथ चली जाओ। महिका बोली, कोई बात नहीं मेजर साहब, डिनर डेट पर तो मैं सिर्फ आपके साथ ही जाऊंगी, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो इसकी आप परवाह मत कीजिए, मैं खुद आपका वक्त बन जाऊंगी। आयान महिका को देखने लगा। महिका उसे बड़े प्यार से देख रही थी। सुबह सुबह महिका का चेहरा खिला हुआ था। महिका की आंखें इतनी चमक रही थी कि वो सूरज को भी टक्कर दे रही थी। आयान ने महिका पर से नजरें हटाकर आसपास देखा। दूर दूर तक उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। महिका आयान से बोली, क्या आप मुझे अब अपनी गोद में ही घर तक पैदल लेकर जाएंगे? आयान उसे घूरते हुए बोला, तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती क्या? महिका एकदम से आयान की गोद से कूद गई। आयान बोला, अरे ये क्या कर रही हो? तुमने अपनी हालत देखी है? महिका आयान को देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ और मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ और आपका जख्म भी भरा नहीं है। अगर ऐसे ही मुझे गोद में लेकर चलते रहे तो फिर से खून बहना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर महिका चलने लगी, लेकिन महिका से चला नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी हालत सच में ठीक नहीं थी। आयान अपना सर ना हिलाते हुए खुद से बोला, कितनी जिद्दी लड़की है ये। इतना कहकर वो उसे फिर से अपनी गोद में उठाकर चलने लगा। महिका कुछ कह पाती उससे पहले ही आयान बोला, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ जो एक लड़की को उठाकर चल ना पाऊं। महिका बोली, लेकिन आपका जख्म। आयान उसकी बात को काटते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखो वरना जमीन पर पटक दूंगा। महिका ने जल्दी से आयान की गर्दन पर अपनी पकड़ कस ली और बड़ी शिद्दत से आयान को देखने लगी। आयान मन ही मन मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद आगे चलकर उन्हें एक टैक्सी मिल गई। अब महिका बहुत ही कम बोल रही थी, यहाँ तक कि वो आयान की ओर एक नजर देख भी नहीं रही थी और आयान को ये बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने महिका की तरफ ध्यान से देखा। उसने अपना कोट कसकर पकड़ लिया था, शायद उसे ठंड लग रही थी। ठंड ही नहीं, महिका कांप भी रही थी। आयान जल्दी से महिका को अपनी ओर मुड़ते हुए बोला, क्या बात है, तुम कांप क्यों रही हो? ठंड लग रही है क्या? महिका ने कुछ नहीं कहा, बस आयान के सीने से लग गई। महिका को सच में हद से ज्यादा ठंड लग रही थी। आयान ने भी महिका के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट ली थी। आखिर क्या हुआ था महिका को और क्या महिका अब ठीक है? आयान महिका की बात का क्या जवाब देगा? क्या वो महिका के साथ डिनर डेट पर चलने के लिए तैयार होगा? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
उसने महिका के हाथों को पकड़कर देखा। महिका बहुत ठंडी हो रही थी। आयान बहुत घबरा गया था। वो महिका के हाथों को अपने हाथों से रगड़ते हुए टैक्सी ड्राइवर से तेजी से चलने के लिए कह रहा था। वो महिका से कहने लगा, हे बेहोश मत होना, बस हम पहुंचने वाले हैं। कुछ देर बाद उनकी टैक्सी एक जगह पर आकर रुक गई। आयान ने जल्दी से महिका को अपनी गोद में उठा लिया। महिका उस जगह को देखकर कांपते हुए बोली, ये कहाँ है? हम घर नहीं गए। आयान बोला, ये मेरा फार्म हाउस है। अगर हम अभी ऐसी हालत में घर जाते तो सब परेशान हो जाते, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। वहाँ पर मौजूद गार्ड ने आयान को देखकर जल्दी से गेट खोला और आयान को सैल्यूट किया। आयान ने उसे टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने के लिए कहा और महिका को अंदर लेकर चला गया। उसने एक रूम में महिका को लेटा दिया और ब्लैंकेट लाकर अच्छे से उसे कवर कर दिया। वो महिका के हाथों को छूते हुए बोला, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम इतनी ठंडी क्यों पड़ती जा रही हो? इतना कहकर वो जल्दी से बाहर की तरफ भागा और गार्ड से फोन लेकर डॉक्टर को कॉल किया। फिर कुछ सोचते हुए रौनक को भी कॉल किया और उसे ताहिरी को यहाँ लाने के लिए कहा। वो फिर से महिका के पास चला गया और उसके हाथों और पैरों को रगड़ने लगा। महिका बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। आयान को खुद समझ में नहीं आ रहा था। उसने कई बार महिका से पूछा, लेकिन महिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने महिका के ऊपर एक और ब्लैंकेट डाल दिया और महिका के सर को सहलाने लगा। कुछ देर में डॉक्टर भी आ गए और उनके पीछे ही रौनक, तेज और ताहिरी भी आ गए। ताहिरी ने जल्दी से आयान से महिका के बारे में पूछा। आयान धीरे से बोला, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। रौनक और तेज ने अभी कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। रौनक ने आयान को देखा। आयान बाहर से बेशक शांत और गंभीर नजर। रौनक से देखते ही समझ गया कि वो परेशान और घबराया हुआ है। बेशक उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया ताकि किसी को भी उसके अंदर चल रहे एहसास के बारे में पता न चल पाए, लेकिन रौनक उसका बचपन का दोस्त था। कैसे उसके एहसास को नहीं पहचान पाता? रौनक आयान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वो ठीक हो जाएगी आयान, ज्यादा फिक्र मत कर। आयान रौनक को बिना देखे बोला, किसने कहा मुझे उसकी परवाह है? इतना कहकर उसने दीवार से अपनी पीठ को टिका दिया। रौनक उसे देखते हुए अपने मन में बोला, वो तो दिख ही रहा है। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आ गए। ताहिरी ने जल्दी से डॉक्टर से महिका के बारे में पूछा। आयान भी बेसब्री से डॉक्टर के जवाब का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर बोली, देखिए अभी तो फिलहाल वो ठीक है, मैंने कुछ इंजेक्शन दे दिए हैं, लेकिन मुझे लगा कि उनकी हालत फिर से बिगड़ सकती है। फिर उन्होंने सबकी ओर देखकर पूछा, क्या उन्हें कोई बीमारी है? ताहिरी की ओर देखने लगे क्योंकि उन्हें महिका के बारे में ज्यादा पता नहीं था। ताहिरी बोली, हाँ उसे डायग्नोसिंग कोल्ड इंटॉलरेंस है। ये सुन मेजर्स हैरान हो गए। डॉक्टर बोली, हाँ शायद इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई, लेकिन उन्हें अपनी बीमारी के बारे में जानते हुए खुद का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, उन्हें टाइम से दे दीजिएगा, और हाँ उन्हें ठंडी चीजों से ज्यादा दूर रखिए। फिर वो बोली, यहाँ मेजर साहब कौन है? ये सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। फिर डॉक्टर बोली, वो क्या है ना, पेशेंट ने कहा था कि उनके मेजर साहब को चोट लगी है तो उन्हें भी देख लो। ये सुनकर रौनक, तेज और ताहिरी तीनों की नजरें आयान को देखने लगी। वहीं आयान को थोड़ी शर्मिंदगी के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। वो खुद से बोला, इस पागल लड़की को ऐसी हालत में भी मेरी परवाह है, और उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना कहने की। आयान ने डॉक्टर को जाने के लिए कह दिया। डॉक्टर के जाने के बाद तीनों मेजर्स ताहिरी को खूने लगे। ताहिरी अपने दांत दिखाते हुए बोली, अरे मुझे ऐसे क्या देख रहे हो आप तीनों? रौनक बोला, तुम्हें नहीं लगता कि ये बात बहुत पहले ही जाननी चाहिए थी हमें? आयान कड़क आवाज में बोला, और नहीं तो क्या, मुझे कुछ हो जाता तो? ताहिरी बोली, मैं क्या बताती आप सबको, और कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि माही की बीमारी के बारे में बता सकूं, और वो अपना ख्याल हमेशा से खुद ही रखती है। और शायद आप सबने कभी नोटिस किया होगा, माही हमेशा से ही सर से पाँव तक खुद को कवर रखती है। फिर कल ऐसा क्या हो गया उसके साथ जिस वजह से उसने अपना ध्यान ही नहीं रखा? ये सुनकर आयान कल के बारे में सोचने लगा। वो मन ही मन बोला, इसका मतलब उसे पता था, फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना उसने मुझे बचाया, जबकि उसे खुद को बचाना ज्यादा जरूरी था। फिर वो खुद से गुस्से में बोला, ये लड़की खुद तो पागल है ही, किसी दिन मुझे भी पागल कर देगी। इतना कहकर वो दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारकर गुस्से से दूसरे कमरे में चला गया। उसके गुस्से को देखकर तीनों लोग पीछे हो गए। तेज बोला, अरे अब इसे क्या हो गया? ताहिरी बोली, मैं माही से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर वो रूम में चले गए। तेज और रौनक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आयान के कमरे में चले गए। ताहिरी महिका के पीछे गई और उस पर झपट्टा मारते हुए बोली, तुम खुद को आखिर समझती क्या हो? तुमसे मुझे ऐसी लापरवाही की कोई उम्मीद नहीं थी। महिका ने उसे कुछ नहीं कहा। ताहिरी को कुछ याद आया। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकाला और महिका को लगा दिया। फिर उससे बोली, हाँ तुम्हें जल्दी राहत मिल जाएगी। महिका ने फिर कुछ नहीं कहा। ताहिरी महिका के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या तुम मुझे बताओगी आखिर कल हुआ क्या था? कल के बारे में सोचकर महिका के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि आयान उसके साथ था और आयान उसको अपनी गोद में उठाकर घर लाया था। ये महिका के लिए बहुत बड़ी बात थी। ताहिरी अजीब सी नजरों से महिका को देखते हुए बोली, तू पागल हो गई है क्या? ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? तेरी जान जाते जाते बची है और तू मुस्कुरा रही है? महिका ने तब भी कुछ नहीं कहा। ताहिरी ने अपना सर नाम हिला दिया और महिका के सर को सहलाती रही। कुछ ही देर में महिका गहरी नींद में चली गई। ताहिरी महिका को देखते हुए कुछ सोच रही थी। वहीं आयान के कमरे में रौनक आयान के जख्म की पट्टी कर रहा था और तेज ने ये पूछ कर आयान का दिमाग खराब कर दिया कि महिका जी को क्या हुआ, और वो कल की पूरी बात जानना चाहता था। वहीं आयान तेज को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। वो किसी भी समय तेज को मार डालने वाला था। रौनक ने पट्टी करते हुए कहा, उसे बाद में मारियो, पहले बता आखिर बात क्या हुई? आयान क्या कहे, क्योंकि गलती उसकी ही थी। वो ही महिका को वहां लेकर गया था, जिस वजह से महिका की तबीयत बिगड़ गई, और इसी बात पर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आयान ने एक गहरी सांस देकर उन्हें बता दिया कि उसको ठंड से बचाने के लिए महिका ने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। रौनक और तेज आयान को घूरने लगे। रौनक उसे घूरते हुए बोला, क्या तू ये बताने का कष्ट करेगा कि तू महिका जी को उस जगह पर क्यों लेकर गया था? आयान एकदम से गुस्से में बोला, तो क्या करता? वो पागल लड़की मुझे इग्नोर कर रही थी, और तो और कुछ दिनों से वो घर पर भी नहीं थी। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे घर से जाने की और मुझे इग्नोर करने की? रौनक और तेज हैरानी से आयान को देखने लगे। तेज आयान के माथे को छूते हुए बोला, बब्बर शेर, तू ठीक तो है ना? तू क्या कह रहा है? तू जानता है, सच बता, तुझे महिका जी से प्यार हो गया ना? आयान उन दोनों से नजरें चुराते हुए बोला, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रौनक बोला, तू हमसे नजरें चुरा रहा है, बता क्या जो तेज कह रहा है वो सच है? आयान खड़ा होकर उनसे कड़क लहजे में बोला, ऐसा कुछ नहीं है,
तुम दोनों फालतू की बातों में ही अपना दिमाग मत लगाया करो। रौनक बोला, अच्छा ऐसा है क्या? तो क्या तू बताएगा कि महिका जी के इग्नोर करने से तुझे गुस्सा क्यों आ गया? तू तो यही चाहता था ना कि महिका जी तुझसे दूर हो जाए। जब वो तुझसे दूर चली गई तो तू क्यों आग बबूला हो गया? रौनक और तेज अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों आयान को देखे जा रहे थे। अब आयान क्या कहता? उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो सोच रहा था कि वो उसका क्या जवाब दे। उसे महिका का इग्नोर करना बुरा नहीं, बहुत बुरा लग रहा था। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। महिका उसे नजरअंदाज कर रही थी। उसे महिका की बहुत फिक्र हो रही थी। उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। वो महिका को अपना नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो उसे खुद से दूर जाने भी नहीं दे सकता था। वो खुद के सवालों में बिल्कुल उलझ चुका था। बड़े से बड़े मिशन को आसानी से और शांति से सॉल्व करने वाला फौजी अपने ही जज्बातों में इस कदर उलझ चुका था कि उसे खुद नहीं पता था कि आखिर वो कर क्या रहा था। आयान अपने बालों में हाथ फेरते हुए रूम से बाहर निकल गया। तेज उसके पीछे जाने वाला था कि रौनक उसे रोकते हुए बोला, अभी उसे जाने दे। उसे अभी अकेले रहने की जरूरत है। अब उसे खुद ही अपने एहसासों से लड़ना होगा। उसे समझना होगा कि आज की दुनिया में मोहब्बत इतनी आसानी से हर किसी को नसीब में नहीं होती। तेज बोला, हाँ यार रोनी, तू सही कह रहा है। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि अपना बब्बर शेर जल्दी ही महिका जी की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर ले। बेशक वो ज्यादा हमसे घुलती मिलती नहीं है, लेकिन वो दिल की साफ है। मुझे महिका जी बब्बर शेर के लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर लगती है। रौनक ने हाँ में अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद रौनक वहाँ के गार्डन में टहल रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अचानक से उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से गार्डन के पिछले हिस्से की ओर भागा। उसने वहाँ पहुंचकर देखा जहाँ ताहिरी चिल्लाते हुए भाग रही थी और उसके पीछे जो उसे खाने के लिए उसके पीछे ही भाग रहा था। ताहिरी रौनक देखकर तेजी से भाग रौनक की गोद में चढ़ गई। डॉग रौनक, शांत हो जाओ, ये कोई दुश्मन नहीं, ये हमारी मेहमान है। वो डॉग अब भी ताहिरी और रौनक को घूर रहा था। रौनक ने ताहिरी की ओर देखा जिसने अपना चेहरा ताहिरी के होंठ उसके गर्दन को छू रहे थे और ये महसूस करके रौनक की तो जान हलक में ही अटक गई थी। वो ताहिरी से बोला, कुछ नहीं है, वो अब तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ताहिरी ये सुनकर धीरे से उसकी गर्दन से अपना चेहरा निकालकर उस डॉग की तरफ देखने लगी जो उसे ही घूर रहा था। वो दिखने में बहुत ही बड़ा और खतरनाक था। ताहिरी को वैसे भी खतरनाक जानवरों से डर लगता था। उसे छोटे और क्यूट जानवर पसंद थे। ताहिरी उसे देखकर वापस रौनक के गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, ये मुझे खा जाएगा। देखो देखो ना कैसे घूर रहा है। रौनक जल्दी से ताहिरी को अपने से दूर करना चाहता है क्योंकि ताहिरी की नजदीकी उसके दिल में खलबली मचा रही थी। उसने उस डॉग की तरफ देखा जैसे उसे मौका मिलते ही वो ताहिरी को खा जाएगा। रौनक जानता था वो डॉग तब तक ताहिरी का पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसे यकीन ना हो जाए कि ताहिरी उनकी कोई दुश्मन नहीं थी। रौनक ताहिरी को देखने लगा जिसके दोनों पैर उसकी कमर पर लिपटे हुए थे और उसके दोनों हाथ उसके गले पर कसकर बंधे हुए थे। रौनक एक गहरी सांस लेकर बोला, देखो ये कुछ नहीं करेगा। ताहिरी अपना नाम से हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे इतने खतरनाक जानवर से बहुत डर लगता है। रौनक प्यार से बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? ताहिरी ये सुनकर रौनक को देखने लगी। ताहिरी रौनक को बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो तो उसकी काली गहरी आंखों में खो ही गया था। ताहिरी भी उसमें खो गई थी। वो तो पहले से ही रौनक की फैन थी। रौनक तो उसका क्रश बन गया था और अब रौनक की नजदीकी ताहिरी को बहुत अच्छी लग रही थी। आखिर महिका ने अपनी बीमारी के बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? आखिर ताहिरी क्या सोच रही थी? आयान क्या जवाब देगा रौनक के सवाल का? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रौनक अपने होंठ ताहिरी के होठों के करीब ले गया था। ताहिरी की आंखें अपने आप रौनक अपने होंठ ताहिरी के होठों के करीब ले गया था। ताहिरी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। रौनक ताहिरी के होठों को चूमने ही वाला था कि अचानक बहुत जोर से उन्हें भौंकने की आवाज सुनाई दी जिससे ताहिरी डर गई और जमीन पर गिर गई। वहीं रौनक भी अपने होश में आया। वो अभी क्या करने जा रहा था ये सोचते ही उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वहीं ताहिरी ने उस डॉग को फिर से देखकर रौनक के पैरों को पकड़ लिया था। वो डॉग जो कब से उन दोनों को घूरे जा रहा था, शायद वो उन दोनों को रोमांस करते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने उन दोनों को आसमान से जमीन पर पटक दिया था। रौनक ने गहरी सांस लेकर अपने पैरों को देखा जो ताहिरी ने कसकर पकड़ रखे थे। उसने नीचे बैठकर ताहिरी का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा मुझ पर विश्वास है ना? ताहिरी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बहुत है। रौनक फिर से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। इतना कहकर वो उस डॉग को देखते हुए बोला, ये मणि है, आयान का वफादार डॉग। ये सुनकर ताहिरी बोली, क्या? खड़ूस का? फिर वो वर्ड को बदलते हुए बोली, मेरा मतलब कि मेजर आयान का डॉग? रौनक हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ, ये पहले फौज में था। इसने कई बार मिशन में आयान का साथ दिया है। आयान को उसका साथ बहुत अच्छा लगने लगा, इसलिए उसने इसे अपने पास रख लिया। एक तरीके से ये बब्बर शेर का बहुत ही खास दोस्त है। ये आयान के लिए कुछ भी कर सकता है। एक मिशन पर इसने आयान को बचाने के लिए खुद गोली भी खाई थी। ताहिरी हैरानी से उस डॉग को देखने लगी। रौनक फिर मणि से बोला, और मणि, ये है मिस ताहिरी जो बब्बर शेर के घर पर रहती है। इनकी एक और दोस्त भी है। ये दोनों हमारी मेहमान हैं और हमारी दोस्त भी हैं। ये दोनों आज यहीं रहेंगी। अब शायद तुम्हें मुझ पर कुछ यकीन हुआ हो। मणि ने पहले रौनक को देखा और फिर ताहिरी को देखा। उसने अपना सर हिला दिया जैसे कि रौनक की बात को अच्छे से समझ लिया हो। ताहिरी बोली, ये सारी बातें समझता है? रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ बातें ही नहीं और भी बहुत कुछ समझता है। ताहिरी खुद से बोली, ये खड़ूस लोगों को इतने खतरनाक जानवर क्यों पसंद आते हैं? ताहिरी के इस बात को रौनक ने सुन लिया था। रौनक बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? उन दोनों को बात करता देखकर मणि वहां से चला गया। ताहिरी झेपते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, क्या मैं फार्म हाउस घूम सकती हूँ?
रौनक ने अपना सर हाँ मिला दिया। रौनक की हाँ सुनकर ताहिरी जल्दी से वहां से भाग गई। उसे जाते हुए देखकर रौनक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो अपने हाथ को पॉकेट में डालकर अंदर चला गया। वहीं ताहिरी भागते हुए एक जगह पर पहुंची। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। उसके दिमाग में रौनक की करीबी चल रही थी। ताहिरी अपना हाथ अपने होठों पर रखती है और खुद से बोलती है, उन्होंने मुझे किस भी नहीं किया, फिर भी मुझे अपने होठों पर उनकी सांसें क्यों महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके होठ कभी भी मेरे होठों से जुड़ सकते थे। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। वो ये सोचकर ही बहुत बुरी तरह से शर्मा रही थी कि कैसे वो रौनक की गोद में चढ़ी हुई थी। ये सब सोचकर उसके कान और गाल दोनों लाल हो गए थे। वो अपनी हुडी की कैप से अपना चेहरा छुपाते हुए महिका के कमरे में भाग गई। ताहिरी महिका के कमरे के बाहर पहुंचकर अंदर जाने ही वाली थी कि उसने अंदर आयान को देखा। आयान को देखकर उसने अपने कदम रोक लिए और हैरानी से आयान को देखने लगी, जो बेड से थोड़ा दूर खड़ा होकर महिका के सोते हुए चेहरे को देखे जा रहा था। ताहिरी हैरानी से आयान को देख रही थी। फिर उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। वो धीरे से दरवाजा लगाकर आसपास देखते हुए दूसरी तरफ भाग गई। कुछ देर पहले आयान महिका के कमरे के बाहर खड़ा होकर सोच रहा था कि वो अंदर जाए कि नहीं। उसने खुद से कहा कि मैं उससे क्या कहूंगा, मैं क्यों आया हूँ। अगर उसने अपने दिमाग में कुछ गलत ख्याल बना लिया तो ये ना सोच ले कि मुझे उसकी परवाह है। लेकिन अगर उसे किसी चीज की जरूरत हुई तो यही सब सोच रहा था आयान। दिमाग उसे यहाँ से भाग जाने को कह रहा था, लेकिन दिल एक बार महिका को एक नजर जी भर के देखने को कह रहा था। आखिर में दिल की ही जीत हो गई और उसने अपने कदम कमरे के अंदर रख ही दिए। वो धीरे धीरे बेड के पास गया। उसने देखा कि महिका गहरी नींद में सो रही थी। वो वहीं खड़े होकर एक टक महिका को देखने लगा। महिका सोते हुए बहुत ही मासूम सी बच्ची लग रही थी। आयान को वो पहली बार इतनी प्यारी लग रही थी। आयान तो भूल ही गया था कि वो तो महिका को बस एक नजर देखने आया था, लेकिन यहाँ आकर वो महिका को इतने सुकून से सोता हुआ देखकर अपनी पलके तक झपकाना भूल गया था। वो महिका में इतना खो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि ताहिरी गेट को बंद के चली गई थी। महिका ने नींद में ही थोड़ा सा हिलाया जिससे कि उसके बाल उसके चेहरे पर फैल गए। महिका के बालों की वजह से खड़ा हो गया, लेकिन तब भी उसे महिका का चेहरा नहीं दिखा। वो महिका बालों को घूरने लगा। महिका के बाल उसे बहुत अच्छे लगते थे, पर आज वो उनसे परेशान हो रहा था। वो महिका के नजदीक जाकर उसके साइड में बैठ गया। उसने अपनी उंगलियों को महिका के चेहरे की तरफ बढ़ाया, फिर उसने अपने हाथ को बीच में ही रोक लिया। लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने धीरे से महिका के बालों को अपनी दोनों उंगलियों से उसके चेहरे पर से हटाया। उसे महिका का चेहरा दिखने लगा। वो बहुत गौर से महिका को देखने लगा। आयान ने महिका को देखते हुए कहा, ऐसा क्या है तुम में? तुम क्यों मुझे अपनी तरफ खींच रही हो? आखिर क्यों? तुम मेरी जिंदगी में आई ही क्यों? नहीं आना चाहिए था तुम्हें। आखिर क्यों मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? आखिर ऐसा क्या है मुझ में? क्यों चाहती हो मुझे इतनी मोहब्बत? आखिर किस लिए? मैंने कभी तुम्हें एक नजर प्यार से नहीं देखा। हमेशा तुम्हें दर्द देता हूँ, हर बार तुम्हारे साथ बेरुखी जताता हूँ, हमेशा तुम्हें इग्नोर करता हूँ, लेकिन तब भी तुम सिर्फ मेरे लिए चुपचाप सब कुछ सह लेती हो। तुम कहती हो तुम मेरी दीवानी हो, लेकिन क्यों? आखिर क्यों हो तुम मेरी दीवानी? बहुत सी लड़कियां मुझसे बात करना चाहती हैं, हर किसी की निगाहें मुझ पर ही टिकी रहती हैं, लेकिन उनकी निगाहों में वो कशिश नहीं है जो तुम्हारी निगाहों में है। उनकी आंखें सिर्फ मेरे गुड लुक्स पर टिकी रहती हैं। तुम्हारी आंखों में एक दीवानापन दिखता है, दीवानगी, एक अनचाही मोहब्बत दिखती है। वो महिका को देखते हुए आगे बोला, जब पहली बार तुम्हें देखा था तब तुम्हारी आंखों में एक अलग ही कशिश नजर आ रही थी। ये आयान सिंघानिया पहली बार किसी की नजरों से असहज हुआ था। जब से तुम्हें देखा तब से तुम्हारी नजरें हमेशा मुझ पर टिकी मिली। कोई भी लड़की मुझसे बात करने में हिचकिचाती है, लेकिन तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के या किसी भी डर के मेरी आंखों से अपनी आंखें मिलाकर बेखौफ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। तुम्हें कितना डराया था कि तुम मुझसे डरो। मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए डर देखना था जो हर किसी की आंखों में दिखता है, लेकिन उसमें भी तुम जीत गई। मैंने कितनी कोशिश की फिर भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए डर नहीं देख पाया। इतना कहकर वो चुप हो गया। आगे उसने जो कहा उसे सुनकर वो खुद भी हैरान था। आयान अपने दिल का हाल, अपने सारे एहसास महिका के सामने रख रहा था। आयान महिका को देखते हुए बोला, तुम्हें कितना दर्द दिया ताकि तुम मुझसे खौफ खाने लगो, मेरे ख्वाब देखना छोड़ दो, लेकिन तुमने चुपचाप सारा दर्द सह लिया और उफ तक नहीं की। तुम सिर्फ मुझे देखने के लिए चोरों की तरह चुपचाप मेरे कमरे में घुस गए। तब भी मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। तब भी तुमने अगले ही दिन मुझसे मुस्कुराकर बात की। उस दिन तुमने मेरे लिए खाना बनाया, जो सच था वो बता दिया। अगले दिन माँ ने भी बताया था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, फिर भी तुमने बहुत लगन से मेरे लिए खाना बनाया। उस दिन मैं क्या महसूस कर रहा था मैं बता भी नहीं सकता, ना ही अपने मन में रख पा रहा था और ना ही किसी से शेयर कर पा रहा था। जब मैं कई दिनों तक घर नहीं आया तब तुम बस मुझे देखने के लिए मेरे बेस तक पहुंच गए, बिना किसी अंजाम के बारे में सोचे। मैंने तुमसे कितनी बेरुखी से बात की, लेकिन तब भी तुमने बुरा नहीं माना। आखिर क्यों? उस दिन अकेले में तुम्हें उस खरगोश के बच्चे के साथ बच्चों की तरह खेलते हुए हंसते हुए देखा था मैंने। तब मैंने तुम्हें जाना कि तुम सिर्फ अपने लोगों के साथ ही नॉर्मल रहती हो, वरना अनजान लोगों के साथ तुम बिल्कुल कड़क बनकर रहती हो। ऐसे दिखाती हो कि तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता। एक दिन मैंने तुम्हें अपने कमरे की खिड़की के पास चांद को निहारते हुए देखा। तुम्हारा ध्यान कहीं और था, जिस वजह से तुम मुझे नहीं देख पा रही थी। लेकिन उस दिन मैं चांद में और तुम में कंफ्यूज हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सबसे खूबसूरत आखिर कौन है। उस दिन मैंने तुम्हारी आंखों में एक दर्द देखा। जिस तरह तुम उस चांद को निहार रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, शायद किसी अपने को। उस दिन मुझे पता चला कि तुम खुद में कितनी अकेली हो और बहुत दर्द में भी हो। दिल चाह रहा था कि तुमसे तुम्हारा दर्द बांट लो, वो दर्द जो तुमने अपने जहन में दफन कर रखा है, लेकिन चाहकर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। जब भी गहराई से तुम्हारी आंखों में झांकता हूँ तो ऐसा लगता है कितनी आग बसी है तुम्हारे दिल में, और उसी आग में तुम खुद में ही जल रही हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिल में दर्द का पहाड़ है और इसे तुम अपनी सख्ती के पीछे छुपा लेती हो। मैं नहीं जानता आखिर वो दर्द क्या है, लेकिन मैं उस दर्द को कम करना चाहता हूँ। हाँ, मैंने कभी नहीं जताया, लेकिन तुम जो भी करती हो वो सब मेरे दिल में उतर गया। बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहूं, तुम्हारे बारे में ना सोचूं, लेकिन नहीं कर पाया। तुमसे जितना ही दूर जाता हूँ तुम मेरे उतने ही नजदीक आती हो। मजबूर हो गया खुद के नियमों को तोड़ने के लिए, फिर भी मैं तुम्हें अपना नहीं सकता था।
चाहने लगा था कि तुम मुझसे नफरत करने लगो। जो नहीं करना चाहिए था वो तुम्हारे साथ किया, लेकिन तब भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख पाया। तुम घर से चली गई तो मैं पागल सा हो गया था, ये सोचकर कि कहीं तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर न चली जाओ। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें नहीं हो सकता। अगर मेरी नजर किसी लड़की पर ठहरी तो वो तुम हो। जब भी तुम्हें देखूं तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए वही मोहब्बत, वही दीवानगी दिखे। नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखें किसी और पर टिके। कल तुम पर गुस्सा उतारा था, तब भी तुम मुस्कुराते हुए बात करी थी। आखिर क्यों करती हो मुझसे इतनी मोहब्बत कि मेरे लिए जान तक देने के लिए तैयार हो गए। वो महिका से अपने दिल का हाल कह चुका था, लेकिन उसने ये सब खुद से कहा था क्योंकि महिका तो गहरी नींद में थी। महिका को गहरी नींद में देखकर ही वो दिल की बातें कह रहा था। आयान ने महिका के सर पर हाथ फेरा और महिका के माथे पर हल्के से अपने होठों को रख दिया। जैसे ही उसने महिका के माथे को छुआ, वैसे ही महिका के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। आयान की नजर उसकी मुस्कान पर पड़ गई। उसने खुद से कहा, तुम्हारी मुस्कान आसमान में फैलती चांदनी की तरह है। कुछ देर तक वो उसे देखता रहा, फिर वो कमरे से निकल गया। कमरे से निकलकर एक गहरी सांस लेकर उसने अपना चेहरा वापस खड़ूस वाला बना लिया। आखिर आयान ने महिका से आगे क्या कहा? क्या आयान अपने दिल की बात बता रहा था या महिका के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा था? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।